बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ और ये मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं। और अच्छा, आज तो मौसम कराची का बड़ा अच्छा लगा। रात से ही हल्की हल्की फुहार जो है वो पड़ रही थी और मुझे फील हो रहा था, मैं तो जल्दी सो गई तो हल्का हल्का इससे लग रहा था कि कोई ना ठंड ठंड सी होती जा रही है। सुबह ज़रा ठंड ज़्यादा बढ़ गई तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को जगाया। मैंने कहा भाई मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, मुझे हीटर निकाल कर दो, मुझे तो ज़्यादा ही सर्दी लगना शुरू हो जाती है ना। तो खैर उस वक्त जो है थोड़ा सा हल्का सा रूम मैंने हीटेड किया, फिर बंद कर लिया। तो मैंने जब टेम्परेचर देखा तो टेम्परेचर तकरीबन 15 से 14 सेंटीग्रेड। मैंने कहा ओ माय गॉड, इतना नीचे इस वक्त आ चुका है और इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। तो कराची वालों, प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग ये ना समझें कि अभी भी कराची में गर्मी है। देखें टेम्परेचर जो है वो पूरी दुनिया का बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है। हम सोच भी नहीं सकते थे। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो गए, मतलब उनका प्लान हो रहा था कुछ सवात वगैरह जाने का ना, तो बल्कि उनका प्लान था गिलगित जाने का, राइट। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे गिलगित में तो बर्फबारी वगैरह बहुत पड़ गई। मैंने कहा चलें आप ऐसा करें सवात वगैरह का प्लान कर लें। जब उन्होंने सवात का प्लान किया तो जी पता चला कि वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने अंदाजा लगाया कि उन्होंने देखे बगैर वेदर चले गए, बर्फबारी शदीद किस्म की उधर भी। अच्छा, हैरान, हम भी हैरान कि भाई इतने अरसे से ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये इतनी बर्फबारी कैसे पड़ गई। तो पता चला जी इसलिए पड़ी है कि जब कोविड की वजह से सारे फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ वो जो 2-3 महीने के लिए बंद हुई थी, तो जो एटमॉस्फेयर, जो हमारा जो माहौलियात है वो तब्दील हो गए, वो दोबारा से अपनी बैक टू नॉर्मल पे आए। जब बैक टू नॉर्मल आए, क्योंकि नवंबर दिसंबर में बर्फ़ पड़ जाती थी, तो वो वैसा ही सब कुछ हुआ जैसा एक ज़माने में होता चला आया था। इस पोल्यूशन की वजह से आप ये सोचें कितना ख़तरनाक है ये धुआं। ये पोल्यूशन की वजह से गर्मियाँ ज़्यादा हो गई थी, सर्दी कम हो गई थी, बर्फ़बारी नहीं हो रही थी। अच्छा, मैं भी पिछले दिनों ही चित्राल गई थी एक शादी पर, अपने दोस्तों की शादी थी। तो हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि हमने सोचा कि मतलब मौसम बस जो नॉर्मल होता है पिछले साल था, उससे पिछले साल था, ऐसा ही होगा, नॉर्मल ही होगा। लेकिन जब हमने देखा तो रास्ते में बर्फ़बारी, मतलब दीर से लेकर आगे अगर हम गए तो पूरा जो है लवारी तक, जो है वहाँ पर लवारी टनल तक बर्फ़ ही बर्फ़। शुक्र है कि आगे जहाँ हम नगर फोर्ट, उनके वहाँ पे शादी थी उनकी, तो वहीं पर ही मेरे दोस्त भी हैं, वही जो उनका रिजॉर्ट भी है, तो वो वहाँ शुक्र है बर्फबारी नहीं थी। वहाँ पे टेम्परेचर भी थोड़ा कम था क्योंकि वो लोअर साइड पे चला जाता है। अभी भी जो लोग टूरिस्ट हैं जो जाना चाह रहे हैं वो उस जगह पे ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक वाहिद वो एक खित्ता बचा है जहाँ पे अभी तक बर्फ़ नहीं, क्योंकि वो पहले ऊपर पहाड़ की तरफ चलते हैं, फिर पहाड़ से वो नीचे की तरफ आते हैं, तो फिर जो है ना नगर फोर्ट चित्राल जो है वो आ जाता है। तो खैर वहाँ पर बर्फ़ नहीं थी तो हम फिर भी थोड़ा सुकून और तसल्ली में रहे। लेकिन जो बर्फ़बारी मैंने देखी, खैर मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं बर्फ़बारी देखूं, तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा हुई। इसी तरह कराची में भी, कहने का मकसद जो मैं आपको टू द पॉइंट लेकर आ रही हूँ कराची आइट्स के लिए कि प्लीज़ सर्दी आ गई है, कवर योरसेल्फ, अपने सर कवर कर कर जाएँ। स्पेशली जो बाइक पर या पैदल चल रहे हैं, जो बस पे जा रहे हैं, वो प्लीज़ अपने आप को कवर ज़रूर करें और अपना जो है जैकेट वैकेट ज़रूर पहने। ख़वातीन शॉल, जैकेट, स्वेटर जो पहन सकते हैं प्लीज़ अभी आप लोग फ़िलहाल पहन लें ताकि बीमार ना हो, आपको ठंड ना लगे। क्योंकि अब ये है कि अब आपको जो अपने आप को इसलिए भी बचाना है कि अब वो सर्दी का बुखार और जी कोविड, ये एक बड़ा एक मुश्किल वक्त आ जाएगा, तो लोगों को डिफ्रेंशिएट करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि सिम्टम्स सारे वही होते हैं। लेकिन ये है कि बस ये है कि आपको थोड़ा बहुत अपना जो है वो ख्याल रखना ज़रूरी है। गरम गरम चीज़ें खाएँ, आप सूप पिएँ, आपने जो है कहवे पीने हैं और पानी का इंटेक ज़्यादा रखें तो बहुत अच्छा है। खैर, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक जो लेकर आई हूँ कि इंसान को ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं। इंसान जो है ना, अल्लाह ताला ने एक ऐसा मतलब ह्यूमन बीइंग एक ऐसा बनाया है, ऐसा एक खूबसूरत एक तोहफ़ा इंसान की शक्ल में पेश हुआ है कि जो अल्लाह ताला ने अपनी सारी सिफ़ात उसमें जो है ना वो डाली हैं। अब उसका वो किस तरह से वो हिम्मत पैदा करके, वो अपने अंदर मोटिवेशन करके वो अपनी बहुत सी मुश्किलात को फेस कर लेता है।
हम तो सिर्फ एक उस मुश्किल की बात नहीं कर रहे हैं कि जो छोटी मोटी मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं। कई लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस की हैं और किसी के कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है जिसके बाद उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो बदल जाती है। तो हमें इन चीज़ों में किस तरह से अपने आप को अपनी हिम्मत बनाकर रखनी है, अपने आप को किस तरह से मजबूत बनाना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई लोगों के हादसात ऐसे हो जाते हैं कि कई अपने प्यारे फैमिलीज़ में बहुत जल्दी चले जाते हैं। वो ख़वातीन, वो मतलब जो वाइफ्स होती हैं या उनके बच्चे होते हैं जो यतीम बच्चे हो जाते हैं, उनको किस तरह से वो लोग अपनी ज़िंदगी कैसे फेस करते हैं। कई हादसात ऐसे होते हैं कि किसी का अचानक से कोई जो है ऐसा हादसा पेश आ जाए कि अब उनका जो है अपनी लाइफ उनकी किस तरह से बदल जाती है कि वो वैसी ज़िंदगी नहीं रहती है जिस तरह की होनी चाहिए। तो ये हिम्मत जो होती है ना उस वक्त, वो क्या किस तरह से इंसान पैदा करता है, वो उस फेज़ में किस तरह से रहना शुरू कर देता है कि जो उसकी ज़िंदगी जैसे बनती है। कैसे किसी का हादसा ऐसा हो जाए कि कोई महरूम हो जाए किसी भी अपने जिस्म के आज़ा से, तो वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को फिर उस तरह से गुजारता है, किस तरह से अपने आप को उस तरह से मोटिवेट करता है कि मेरी अब ये वाली लाइफ है, अब मुझे इस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है और आगे इसी तरह ही मुझे आगे अपनी लाइफ को लेकर चलना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने लोग भी आते होंगे, आपके फ्रेंड्स में भी होंगे, आपके इर्द गिर्द नवाह में भी लोग होंगे जो इस वक्त हिम्मत जो है वो अपनी हिम्मत लाकर काम भी कर रहे हैं, मोटिवेशन भी दे रहे हैं, मोटिवेशन स्पीकर भी बन गए हैं और साथ साथ आपको वो आगाही भी दे रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। आज हमारे साथ एक ऐसी ही मेहमान भी मौजूद होंगी, बहुत बाहिम्मत खातून है और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया लेकिन बहुत कुछ पाया भी। तो इंसान जब चीज़ों को खो लेता है और उसके बाद वो शिकायत करने की बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करता है और आगे मूव ऑन करता है ज़िंदगी में और किस तरह से अपने आप को वो बाहिम्मत बनाता है, ये जो है जानने की ज़रूरत है। और ये जो है हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी इंसान के वो मुश्किल पेश आए तो उसको मोटिवेशन उसके अंदर कैसे आनी चाहिए। हम बात तो कर लेते हैं अक्सर कि इंसान को कोई नहीं, हिम्मत हो जाती है, अपना इस तरह से इंसान जो है अपनी हिम्मत पैदा कर लेता है और कर सकता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो पावरफुल हो जाता है और आप कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपके दिमाग को मजबूत होना ज़रूरी है, आपके दिमाग को क्लियर होना ज़रूरी है। वो क्या क्या पॉइंट्स हैं जिन्हें अपनाने चाहिए, तो हम आज आयशा से जानेंगे। आयशा हमारे साथ मौजूद होंगी। ब्रेक के बाद आप कहीं ना जाएं ताकि आप भी जान सकें कि कोई भी ज़िंदगी में अगर मुश्किल आ जाए, अल्लाह ना करे इंसान को मुश्किल आती है, बड़ी से बड़ी आती है, मुश्किलात तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए तो उसको टैकल कैसे करना है, फेस कैसे करना है, मोटिवेशन कैसे पैदा करनी है, तो ये आप जानेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर बहुत ही जबरदस्त आयशा खान मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। नाज़िया, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन आप बहुत ही फ्रेश और खूबसूरत लग रही हैं आज की खूबसूरत सुबह की तरह। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, ये जो है ना ये मोटिवेशन है ना, ये जितनी अच्छी आप मोटिवेशन स्पीकर बन चुकी है ना उतनी अच्छी आप मोटिवेशन सबको देती हैं। नहीं, ये बात सच कही है मैंने। हाँ रियली, आप बहुत फ्रेश हैं। सही कही है तुमने। हाँ। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से इंसान, देखो बाज लोग होते हैं ना बड़ी कंजूसी कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको मैंने हमेशा देखा है कि मुझे हमेशा अच्छे कमेंट्स देंगी फेसबुक पे। जब भी मैं कोई आगे जो है पोस्ट डालूं तो आप मुझे हमेशा से अच्छा कमेंट, अच्छी चीज़, अच्छी बात हमेशा से तुम मुझे जो है ना हमेशा फॉरवर्ड करती हो। तो दैट इज़ रियली रियली गुड, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा मोटिवेशन और आपने इतनी अच्छी मुझे मोटिवेशन देने का। खूबसूरत ये सैर बहुत कराती हैं, ये जहाँ जाती हैं ऐसा लगता है कि हम इनके साथ साथ जा रहे हैं। तो ये ट्रैवल जो है करवाती हैं हमें, इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात है। जो जगह हमने नहीं भी देखी हैं नाज़िया में बहुत अच्छी तरह दिखाती हैं। थैंक यू सो मच। घूम कर आई है वो मैंने लगाई नहीं ना अभी तक। खुद भी घूम फिर कर आई हैं। अच्छा, मैं तो गई थी गिलगित और चित्राल, बट मेरा अलहदा सा। आप बताएं अपना। मैं पहले गई थी लाहौर, बहुत लंबा है, मैं शॉर्ट करके बता देती हूँ। लाहौर से मैं
गई इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में मेरे मियाँ का दिल नहीं लग रहा था, कह रहा सब वैसे ही लग रहा है, वैसे ही लग रहा है। तो फिर हमने अचानक से फैसला किया, असल में ड्यू टू व्हीलचेयर, ऐसे व्हीलचेयर फ्रेंडली ये सब पहाड़ी इलाके नहीं है, हाँ। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये सब एडजस्ट करना। लेकिन मैंने सोचा अब बस कर गुजरो, ये मैं करती हूँ। इवन कि मैं ट्रेन के सफर भी कर लेती हूँ। चीचावतनी भी चली गई थी, मेरी एक नर्स की शादी थी चीचावतनी में, तो वहां भी चली गई थी 15। एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम था मेरे लिए क्योंकि बाथरूम वगैरह इतने इजी नहीं थे वहाँ पर, लेकिन वो भी कर लिया। तो मुझे ऐसे एडवेंचर करना पसंद है, मैं मतलब क्या कहते हैं कि कूद पड़ने वाली बात होती है ना, वो कर लेती हूँ। तो इस दफ़ा भी मैंने वही किया। तो इसमें वाकई फिर लोग अप्रिशिएट करते हैं कि तुम्हारी हिम्मत है, तुम हुंजा चली गई, तुम फलाना अताबाद लेक चली गई, वहाँ रह रहे हैं, और मतलब फिर बोटिंग भी कर रही हूँ और सब कर रही हूँ। तो वो सब मैंने किया। तो हुंजा चले, पहले हम लोग गिलगित उतरे थे इस्लामाबाद से प्लेन से, फिर वहाँ से जो सफ़र था वो हुंजा तक था। हुंजा से आगे एक दो जगह और थी जिनका नाम मुझे याद नहीं है, वो बच्चे असल में ज़्यादा ट्रैवल करके आए ना, जो जीप वगैरह में मैं नहीं गई थी। तो फिर वहाँ से अताबाद लेक, क्या खूबसूरत जगह थी। अब मेरे ख्याल में वहाँ आपका जाना हुआ हो में भी बेस्ट वहां जाकर जो वो मुझे अच्छा मिला है ना, जो सीन होता है जब आप ऐसे आते हैं और जब दरवाजा खुलता है, ओ माय गॉड, उससे खूबसूरत सुबह तो हो ही नहीं सकती। That was the best place। अच्छा, हम थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं ताकि हम अपने नाज़रीन को बता सकें कि भाई आयशा मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बनी। आयशा, आपने बहुत दफ़ा बताया होगा अपने हादसे के हवाले से, थोड़ा सा हम दोबारा से जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था, किस तरह हुआ, और आप जो है चलने से महरूम हो गई, लेकिन ये है कि आपने हिम्मत नहीं छोड़ी और माशाल्लाह से यू लुक सो गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी से मतलब अपना कैरी करना, मेरे मियाँ कहते हैं रस्सी जल गई बल नहीं गए तुम्हारे। But your husband is very sweet, माशाल्लाह। Yes, माशाल्लाह से। He really take care of yourself, That is why। आपका बहुत ख्याल रखती हैं वो, लेकिन ये है कि आप मतलब आप भी अपना ख्याल रखती हैं, मैं रखती हूँ। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखती ना तो लोग पता आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, कोई भी हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली हो, कोई भी होता है, क्योंकि कहते हैं इसके अंदर तो ये हिम्मत ही नहीं है। तो थोड़ा सा हम ज़्यादा नहीं जानना चाहेंगे हादसे का, क्योंकि आप हमेशा बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आप ज़रूर बताओ ताकि नए देखने वाले। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, और मैं बार बार इसलिए भी बताना पसंद करती हूँ कि पता नहीं कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे बारे में पता नहीं है, तो थोड़ी हिम्मत मिल जाएगी। ऐसा होता है कि आपको बनना पड़ता है मिसाल दूसरे लोगों के लिए, देख के भी हिम्मत आती है कि जब ये लोग ऐसा कर सकते हैं, कोई भी अपने अपने वसाइल होते हैं, तो इतने वसाइल में आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए खुशियाँ कैसे ढूंढ सकते हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से। तो 3 साल पहले मेरा हादसा हुआ था, मैं गिर गई थी हाइट से, जिससे अब मेरी अम्मी की तरफ छत की सीढ़ियां थी, तो वहां से मेरा फॉल डाउन हो गया था क्योंकि वो बनी हुई ठीक तरीके से नहीं थी। अच्छा। छत से गिर गई थी मैं। तो कितनी ऊपर से गिरी थी? ऑलमोस्ट 2nd फ्लोर था। तो जब मैं गिरी तो मेरी बैकबोन रप्चर हो गई, तो उसके साथ स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई, तो इसको इनकम्प्लीट इंजरी करते हैं खुदा के करम से। तो इसमें ना गुंजाइश होती है कि आप थोड़ा सा बेटर हो सकते हैं। लाइक मैं थोड़ा सा पकड़ के थोड़ी दूर तक चल सकती हूँ, 2 लोग अगर मुझे पकड़ लें, और तब थोड़ा बहुत मूवमेंट 3 साल में, क्योंकि मैंने फिजियोथेरेपी बहुत करवाई है। लाइक जैसे कि फिटनेस होती है जो आप लोग जिम में जाकर करते हैं, वो सब उस तरीके की हार्ड वर्किंग मैंने बहुत की है। तो इतना हो गया है कि अब मैं व्हील चेयर तक उठ के जा सकती हूँ, अपने छोटे मोटे काम व्हील चेयर के थ्रू भी कर सकती हूँ, खड़ी होके बैठ भी सकती हूँ, इस तरह की छोटी मोटी। लेकिन उस दौरान ये है कि हिम्मत जहाँ तक की बात है, तो आपने ये देखना होता है कि आपके साथ जुड़े हुए कौन लोग हैं। सिर्फ अपने बारे में तो नहीं सोच सकते ना, कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जिन्हें आप खुश दिखना चाहते हैं, चाहे आप खुश हो ना हो। बच्चे आपके? बच्चे मेरे। कितने बच्चे? मेरे 2 बेटे माशाल्लाह से, एक 16 साल का है और एक 12 साल का है। माशाल्लाह से, चलो इतने हैं कि वो अपने आप को संभाल सकते हैं, बल्कि आपका भी ख्याल रखते हो। एक जो था पहले जब एक्सीडेंट हुआ तो 13 साल का था, और दूसरा था 8 साल का। 8 साल का। तो सब कुछ थोड़े छोटे थे। तो मैं हमेशा मेरी, कभी मैं पुरानी पिक्चर्स इतनी ज़्यादा हैं तो नहीं, एक्सीडेंट के फ़ौरन बात की तो मैं हैरान होती हूँ, वेरी नेक्स्ट डे आई वाज लाफिंग लाइक दैट ना। मैं हंस रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, मैं बिल्कुल, मैंने मेरे पेरेंट्स के लिए भी मैंने ये शो ही नहीं होने दिया कि मुझे कुछ हो रहा है। मतलब आई ऑल्सो कांट बिलीव दैट कि मैंने इतनी ईजीली बात हजम कैसे कर ली, लेकिन मैंने कर ली। सिर्फ इसलिए कि मुझे पता था कि ये इतना बड़ा ट्रॉमा है कि मैं तो हजम कर लूंगी, बाकी सब जिन्होंने मेरी खैर खबर रखनी है ना, उनका खुश रहना बहुत जरूरी है, उनको तो मोटिवेट करना है, बहुत जरूरी है, वरना वो मेरा ख्याल नहीं रखेंगी तो मेरी तो बैंड बच जाएगी। तो
उनको रिलैक्स करने के लिए मुझे रिलैक्स रहना पड़ा। और मेरा छोटा बेटा बाज़ दफ़ा कहता था अभी तो आप रो रही थी, अब मुझे देख के आप हंसना शुरू हो गई, ये क्या है, ये क्या कर रही हैं? एक सेकंड के लिए भी ख्याल आया कभी कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, या कभी ऐसा कभी सोचा कि या इसको पार्ट ऑफ लाइफ समझ लिया कि शायद यू वर द चोजन वन? इंसान होता है ना कि शायद मैं था, मैंने ज़िंदगी में आगे कुछ और करना है, इस वजह से जो है अल्लाह ने ये चीज़ एक मुझे दी। क्या मतलब, क्या आप क्या समझते हो? देखिए सुनते रहते हैं ना लोगों को, लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां होती हैं, कैंसर होते हैं, ट्यूमर्स होते हैं जिनके साथ वो लड़ते हैं, और उनकी बीमारी की जो रेमेडी है वो काफ़ी तकलीफदेह होती हैं, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट या जो भी हो। तो उसके मुकाबले में मुझे अपनी बीमारी आसान लगी, कम अज़ कम। अच्छा, इंटरनल प्रॉब्लम्स मुझे बहुत हैं ऑर्गन्स के साथ, वो दिखाई नहीं देती हैं लेकिन उनके साथ जो है ना वो जुड़ी हुई होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड के साथ यूरिन का प्रॉब्लम है, स्टूल का है, ये सब इनेबल हो जाता है और हमें आर्टिफिशियल तरीके से उसको आउट करना पड़ता है। यूरिन स्टूल वगैरह सारे जो है ना वो डिसेबल हो गए, तो उसको आर्टिफिशियल तरीके से इन आउट करना पड़ता है, तो वो नॉर्मल नहीं होता है। नॉर्मल लोगों की तरह बाथरूम नहीं जाते हैं, नहीं जा सकते। तो उस सब चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। इन्फेक्शंस बहुत बनते रहते हैं, उसके साथ लड़ते रहना पड़ता है। फीवर है, ये है, पेट खराब, ये काफ़ी चीज़ें जो दिखती नहीं है, दिखता सिर्फ यही है कि हम चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये बहुत आसान है कि चल नहीं पा रहे हैं। उन चीज़ों के साथ सरवाइव करना मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता है कि वो जब तबीयत ख़राब होती है उसके साथ। तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि कैंसर्स हैं या दूसरी चीज़ें जिन जो अचानक आ जाती हैं अल्लाह की तरफ से, तो वो लोग भी जब तक उनकी पता होता है कि दी एंड के उसका तो कि एक ना एक टाइम चले ही जाना है, नहीं है, चले, आपको सर्वाइव लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। अच्छा, इसका कोई इलाज नहीं है क्या? नहीं, इसका इलाज नहीं है, क्योंकि जो ये वाली इतनी बारीक स्पाइनल कॉर्ड्स जो है ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, ये अल्लाह ने किसी के हाथ में रखी नहीं है। नहीं मतलब गिरे थे तो टूटी थी तो डैमेज स्पाइनल्स कर दी ना, जो पीछे नसें होती हैं, हराम मगज जिसको कहते हैं। तो जो इस कंप्लीट इंजरी होती है ना नाजिया, उसमें क्या होता है कि वो कट जाती हैं, लाइक मुनीबा मजारी की, तो कोई चांस नहीं, उसमें नहीं होता। इसमें क्या है, डैमेज है। अब वो किसी वक्त अल्लाह के करने से अगर वो हील अप हो जाए खुद ही, हम उसे हील अप नहीं कर सकते। ठीक है, हमने क्या किया कि रॉड और स्क्रूज लगा के हड्डी तो जोड़ दी, लेकिन अब वो पीछे जो डैमेज है तो है, अगर वो खुद ही ठीक हो जाए तो ठीक, नर्व डैमेज है, वो लिंक है, कुछ है, वो आप जो यहाँ से आ रही है तो क्या मैसेज देना बंद कर देती हैं, तो मोटर और पावर दोनों चले जाते हैं, सेंसेशंस नहीं है मेरे पाँव में। तो लेकिन जो आपने बताया कि सर्वाइव कैसे किया, तो वो मोस्ट जो ज्यादा मैं आपको बताऊंगी वो बच्चों के लिए, क्योंकि वो क्या होता है, बस बच्चे खुश रहे ना तो ऐसा लगता है सब सही है। फिर अदील ने माशाल्लाह बहुत साथ दिया मेरा, और वो एक अच्छा आदमी है, जन्नत में जाएगा। तो उसे मैं मिल गई ना, तो मेरी खिदमत करके वो जन्नत में चला जाएगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सबसे कि अल्लाह पाक देखें। हाँ प्लीज, बताएं। वो उनको जन्नत में भेजना था ना, इसलिए वही तो मुझे दे दिया ना कि इसको तुम वो करो, बर्दाश्त करो। अब तुम जन्नती हो, सेफ। वो जाके जन्नत के दरवाजे पे बोलेगा, कहता है क्यों अंदर भेजूं, आयशा मेरी बीवी थी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो बाकी जैसे आपने कहा कि माँ बाप के लिए भी क्या, बहुत बूढ़े हैं मेरे अम्मी अबू भी ना, तो उनकी दुआ है कि अल्लाह पाक कोई ना कोई सूरत हाल ऐसे निकाल देते हैं जिससे हिम्मत भी बनती है, हौसला भी बनता है, और मुश्किलों से जीतने के लिए गिव अप नहीं करना चाहिए। और कल भी मैं रात में अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि आपका जो क्राइटेरिया है ना, आपको ढूंढना पड़ता है जब आप डिप्रेस होते हैं ना, कि कौन सी चीज़ आपको इस वक्त खुश कर सकती है। कोई खुशी तो कहीं छुपी होती है, तो आप उसमें चले जाएं, सही है, उस जोन में, क्योंकि आप सिर्फ अपनी मदद खुद कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। सो ट्रू। अच्छा, ये तो हो गया आपका जब एक सिलसिला जो शुरू हुआ था, जब आपने उस एक ट्रॉमा या उस पेन को आपने जो अपनी ज़िंदगी से निकाला, और आपने मतलब फर्स्ट डे से उसको अपने पास नहीं आने दिया, पर आपने ये चीज़ सोच ली कि अब मुझे इसी तरह ही सरवाइव करना, अभी हो गया तो हो गया, हाँ, कुछ नहीं कर सकते इसका, ठीक है। लेकिन ये कि आगे मज़ीद इसको जो है, जिस तरह आप बाकी इंसान कहता है चलो यार मैं एक ही जगह पर हूँ, लेकिन अब ट्रैवलिंग भी, कोई व्लॉग वगैरह भी कर रही हो साथ में या नहीं?
नहीं, बनाए हुए बहुत है लेकिन अभी तक उसको कोई मैंने आपकी तरह से वो नहीं किया है, एडिट नहीं किया है, बनाए हुए हैं एडिटिंग के हवाले से भी हैदराबाद के, यहाँ के, वहाँ के जितने भी जाती हूँ बनाती हूँ। You should do something like अपना ये यार मैं आपको बताऊंगी, असल में यहाँ का नॉर्दर्न एरियाज का ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद हम जरा बातचीत करेंगे आयशा से मजीद और इनसे इनकी ट्रैवलिंग के हवाले से जानेंगे कि इन्होंने ट्रैवलिंग कहाँ की भी, जैसा बताया गिलगित और हुंजा, सारे एक्सपीरियंसेस बता रही थी, सब जानते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज हमारे साथ आयशा खान है और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जो हादसा इनके साथ ज़िंदगी में हुआ, इन्होंने बिल्कुल उसको अपने जहन में जो है उसको एज अ नेगेटिव उसको नहीं बिठाया, बल्कि कहा कि ज़िंदगी बस ठीक है, अल्लाह ने ऐसी ज़िंदगी दी है तो मैंने ऐसी ज़िंदगी को ही बेहतर तरीके से जीना है। लेकिन उसको ये सोच कर कि बस अब मैं नहीं चल सकती हूँ तो मैंने ज़िंदगी में चीज़ें करना छोड़ दी हैं, मैंने घूमना छोड़ दिया, फिरना छोड़ दिया। नहीं, शादी भी गई चीचा वतनी और फिर अभी गिलगित हुंजा भी होकर आई। उसके अलावा भी काफी जगह जाती रही। अच्छा, मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूँगी, भी गई हो? सब चित्राल नहीं जा सके, ठीक है। कि मैंने इसके थोड़े ठीक होने के बाद अपना एक गाना बनाया था, लंबी जुदाई का कवर सॉन्ग मैंने किया था। तो बड़े ख्वाहिश थी मेरी कि मैं गाना गाऊं पहले, तो वो थोड़ा सा फैमिली रिस्ट्रिक्ट थी कि नहीं गाना नहीं गा सकते हैं, सही नहीं लगता। लेकिन इसके बाद क्या है, प्रिविलेज देखो काफ़ी मिली है, टू बी ऑनेस्ट मैं काफ़ी खुश हूँ इस बात पे, कुछ अपना मर्जी का करने के लिए। तो मैंने वो गाना बनाया, मैं आवाज़ सुनने के लिए बेचैन हो रही हूँ, सुनाओगी? वो गाना मैंने बहुत दफ़ा गा लिया, लंबी जुदाई, तो मैं सज्जाद अली का सुना देती हूँ, है ना। दूसरा गाना सुना मैं आवाज़ तो सुनूं भाई तुम्हारी, कितनी प्यारी आवाज़ है। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म। वाह भाई, क्या बात है, क्या बात है, इतना जबरदस्त। आपकी आवाज़ कितनी अच्छी है आयशा, मुझे पता ही नहीं था। थैंक यू नाज़िया। बहुत कहते हैं बहुत बड़ा आपका हुनर है। हाँ, प्रैक्टिस करती रही हो? नहीं, कभी नहीं, अभी प्रैक्टिस नहीं की है, कुछ भी नहीं। अच्छा। बस ऐसी शौक है, कभी सीखा कुछ नहीं है। हारमोनियम और सबके साथ जो है मिलकर तुम्हें जो है वो एक हाँ करनी चाहिए। हाँ, जैमिंग करनी चाहिए, वो करती नहीं हूँ मैं, टाइम नहीं मिलता, चीज़ें बहुत है ना। अपनी शायरी करती हूँ, मैंने काफ़ी पोइट्री की है जो कि अखबारों में पब्लिश होती रहती, तकरीबन हर हफ्ते मेरी एक नज़म जो है, और वो अखबार में उसका नाम नहीं मेंशन करना चाहिए, तो वो पब्लिश होती है। दूसरे में कुछ मुशायरों में भी शिरकत अब शुरू किए, कोविड की वजह से मैं नहीं जा सकी थी, लेकिन शायरी मैंने की कोरोना के ही सिलसिले में शुरू की है मैंने। अच्छा। उसमें जब वो बंद हुए और हुए, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के कुछ अशार अगर पेश करें तो। असल में वो कुछ अशार जो है ना वो मेरे फ़ोन में है, ऐसे ज़बानी ऐसा ना हो मैं थोड़े बंद कर दूँ। अच्छा ओके, चलिए हम अभी मंगवा लेते हैं फ़ोन, अगर मिल जाएगा फ़ोन ला दोगे मुझे? हाँ अभी वो ला देते हैं। अच्छा तो वहाँ से इनको दे दें, वहाँ से वो मुझे पास कर देंगे ना। हाँ अच्छा, शायर जो है ना वो, अच्छा मैंने अपनी नज़में ना याद नहीं की हुई हैं, कुछ लोगों को बहुत याद हो जाती है, मैं ज़्यादा मुशायरों में पढ़ी नहीं है। करता है तो फिर वो एक मुश्किल हो जाती है, तो आप नहीं वो कर सकते, इट्स ओके। हाँ चलें मिल के, तो आप बता दें मुझे कि क्या क्या है। हाँ, कोरोना के हिसाब से भी लिखी थी, कुछ और भी हैं, लेकिन मेरी ज़्यादातर ना सूरत हाल पर ही होती हैं। जो चलो आजकल की अब देखो ना, सेकंड वेव भी आ गई है, तो अब हमें जो है बिल्कुल एक तो अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए बहुत ज़्यादा, दूसरा ये कि सबसे मेरी ये गुजारिश है कि देखें, अगर सुबह 6 बजे मार्केट खोलने का कहा गया और शाम में 6 बजे बंद करने का कहा गया तो कोई हर्ज नहीं है, दुनिया भर में जल्दी मार्केटें खुलती हैं, जल्दी बंद हो जाती हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़
प्लीज़ आप इस बात को नेगेटिव ना लें, आप लोग जल्दी उठना शुरू कर दें। वरना लड़के क्या करते हैं जी, जो कारोबारी हैं उनको जी रात में बैठना भी है, उनको एंजॉय भी करना है और उनको जो है वो चाय शाय भी पीनी है, तो इस वजह से वो जी सारी सारी रात जो है वो उठे रहते हैं। नहीं सुबह 11 बजे पहले नहीं उठना, दुकान नहीं खोलनी। तो ये चीज़ें ज़रा गलत हो जाती हैं। तो जल्दी जल्दी आप उठें, जल्दी जल्दी सोएं, अपनी रूटीन चेंज करेंगे तो लाइफ वैसी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, हमारे साथ मॉडल कोमल भी मौजूद है, उनको हम दावत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ वेलकम, आ जाए। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ऑल गुड? लुकिंग नाइस, फ्रेश। हाँ, बहुत फ्रेश है ना, फ्रेश तो कोमल से भी बातें करते हैं, लेकिन अभी शायरी हम सुनने लगे हैं कोमल, ठीक है? आयशा मोटिवेशनल स्पीकर है और इनसे ज़रा हम शायरी सुनने के बाद फिर आपकी तरफ भी आते हैं, ठीक है ना? हाँ, ये मेरी पहली शायरी है जो मैंने एक रात में 3 नज़में लिखी थी, उसमें से ये पहली थी कि सुना दो। भूख सी है मेरे दिल में, वहशत का जैसे डेरा है, जब खबरें सुनने लगते हैं गम दिल में भरने लगते हैं, फिर सोचती हूँ क्या अच्छा हो, ये ख्वाब जो सच्चा लगता है, ये ख्वाब जो झूठा हो जाए, जब आँख खुले और सुबह हो दुनिया पहली सी हो जाए, ये ख्वाब जो सच्चा लगता है, ये ख्वाब जो झूठा हो जाए, जो प्यारे हैं मेरे तारे हैं, उनसे जो बनी ये दूरी है, दूरी जो बनी मजबूरी है, फिर उनसे मिलने के बहाने हो, कुछ दोस्त मिले जो पुराने हों, दिल कितना हल्का हो जाए, ये ख्वाब जो सच्चा लगता है, ये ख्वाब जो झूठा हो जाए। एक बेफिक्री की मौज थी वो, बेनाम से खुशियाँ घूमती थीं, वो खुशियाँ सच्ची हो जाए, ये ख्वाब जो सच्चा लगता है, ये ख्वाब जो झूठा हो जाए। कह दो सयाद से हमें कैद करे, इस पंछी की मजबूरी है, ये मौत जो रख्सा है बाहर, इस मौत से बेहतर कैद है ये। क्या अच्छा हो सयाद कहे, अब कैद की कोई हाजत ना रही, वो वक्त की अब वहशत ना रही, अब आज़ादी से परवास करो, तुम पंछी हो आज़ाद रहो, आवाज़ करूं परवास करूं, फिर धूप सुनहरी हो जाए, ये ख्वाब जो सच्चा लगता है, ये ख्वाब जो झूठा हो जाए, दुनिया पहली सी हो जाए। वाह वाह वाह, थैंक यू। इंशाल्लाह सब दोबारा से बेहतर होगा और हम ये जो सेकंड वेव है कोविड-19 की, इससे भी हम जो है इंशाल्लाह फाइट कर सकेंगे और हम इस मुश्किल से भी निकल आएंगे। अच्छा कोमल, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक, आप बताएं। सुबह सुबह मतलब कैसे कर लेते हैं यार सच में। अभी मैं यही कह रही थी ना सबको कि सुबह जल्दी उठा करो, 6 बजे की अगर कहा गया 6 बजे दुकानें खोलने के लिए, तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है, हम जैसे लोग भी जो जल्दी सोते हैं और जल्दी उठ जाते हैं ना। अच्छा, कुछ भी हो जाए ना, असल में मैं लेट सोने की आदत नहीं है मुझे ना, अच्छा। और जल्दी उठने की आदत है, तो वैसे ही आपका मतलब मेरे लिए तो फ्रेशनेस वाली बात होती है। हाँ, वो रूटीन में भी आ जाता है ना। हाँ एग्जैक्टली। तो ये बताओ कि आजकल क्या सीन चल रहा है? आजकल काम ही चल रहा है बस। हाँ। और अभी तो फिलहाल कुछ इतना है नहीं, जब से कोविड का सीन आया था। सब बहुत परेशान है, तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, वही वाली बात है कि सभी कहते हैं कि अभी 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 आहिस्ता 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 सब जो है। असल में ना इस साल मुझे ऐसा लगता है कि सब ना बड़े खामोश भी हैं अभी चीज़ों के हवाले से। मैंने देखा नए ब्रांड्स जो हैं वो भी अपने कोई नई कलेक्शन नहीं निकाल रहे या कुछ नहीं, क्योंकि उनकी भी पुराना स्टॉक इतना ज़्यादा भी रह गया है कि वो भी कोई इस पे जो है ना हार्ड वर्किंग नहीं कर रहे। नेचुरली बात है ना, एक चीज़ है तो है, अब क्या कर सकते हैं। तो फिर अब यही होता है। अच्छा बताओ कि जो फेज़ कोविड का आया था उस पर कैसे उसको हैंडल किया उस टाइम को, और अब जो है अब क्या, कैसे अब चीज़ों को देख रही हो? कैसे मतलब मेरा तो ये है कि मुझे तो घर में रहना बहुत पसंद है और बस सोते रहो। तो मुझे मसला ही नहीं है कोविड आए ना आए, मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी है। सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग है? हाँ, पर इतना नहीं, इतना नहीं है। वरना बाज लोग तो सोशल मीडिया में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि वो तो बस कहते हैं कि मतलब अब तो बस हमारे लिए और कोई काम नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया। हाँ, बिस्तर से सोफे तक तो पहले फोन जाता है, फिर मैं जाती हूँ। ये मुझे फोन पहले और फिर मैं। अच्छा नहीं, कुछ ना जब यही वाला टाइम जब लॉकडाउन का पहले आया था तो मेरे पास भी सिर्फ मैं टीवी इतना ज्यादा मतलब एक
वक्त होता था कि आपने 2 घंटे 3 घंटे टीवी देखा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे। खैर मेरी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती थी, जिस तरह खाना भी पकाना होता था, फिर जो है वो वॉक के लिए भी चले गए, मतलब एक्टिविटीज रखी हुई थी। लेकिन स्टिल सोशल मीडिया बड़ा मजा आता था, मतलब सोशल मीडिया का एक अपना एक चार्म है। हाँ, एक अपना चार्म है। एडिक्टेड हो गई हूँ इसमें ज्यादा मैं। हाँ, समटाइम्स पूरे दिन भर में कुछ भी नहीं करना। हाँ, वैसे आजकल ये होता है, हमारी माँ भी बैठकर बस वो यही देख रही होती है, देखो ये तस्वीर देख लो, ये जोड़ा देख लो, मतलब अच्छी बात है ये। बट दिस इज गुड। आई थिंक हम जो नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाएं, जो एक ज़माने में हम ये देखते थे कि लोग जो है वो नेगेटिविटीज़ की तरफ ज़्यादा जा रहे हो रहे हैं, या एक दूसरे की बुराइयां ज़्यादा कर रहे हैं बैठकर, या गिबतें हो रही है, उससे बेहतर ये कि हाँ, तो आप कोई अच्छी चीज़ें देख रहे हैं। हाँ, और स्पेशली ख़वातीन को तो रेसिपीज पर खाने वाने पकाने का शौक है या नहीं? हाँ है, पर इतना नहीं है। नहीं, खाने का जिंदगी में इसका मतलब ये वो बच्चा है। अच्छा, हाँ, नहीं बच्चों, ये वो बच्चा है जो मम्मी को कहता है मम्मी आज मेरे लिए ये पकाएं। तो क्या आज क्या फरमाइश कर आई हो? मुझे नहीं, आज तो नहीं, सुबह तो वो बेचारी सो रही थी मामा, जब मैं आ रही थी। मैंने कहा सो जाए आराम से। पुलाव मम्मा के हाथ का तो पुलाव अच्छा बनाती हैं। चले मम्मा, अगर आप अभी तो देख रही होंगी मम्मा, हाँ क्या पता जाग गई हो, देख है ना। ये हो ही नहीं घर में क्या पकाएंगे। बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता कि जो है बच्चा जब आ रहा हो स्क्रीन पर और मामा जो है वो ना देख रही हो। ये तो होता ही है कि मामा जरूर देख रही है। हाँ, नेचुरल बात होती है। अच्छा, आप खाना वाना कभी पकाया है या नहीं? मैं बहुत वैसे हूँ, सुगर टाइप की हूँ खाना पकाने में, और बड़ी बड़ी दावतें करने में माहिर। हाँ, लेकिन अब ओकेजनली जाती हूँ। हाँ, हाँ, मेरे साथ जो एक वो छोटे आए हुए हैं ना हमारे साथ, जिन अभी देखा है आपने, हाँ, 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 वो खाना पकाते हैं। तो जब कोई खास चीज बनानी हो तो मैं चली जाती हूँ किचन में। हाँ, हाँ। ऐसे मैं भी सुस्त हो गई हूँ, कहते ना तुम रूठे हम छूटे। वही हमारी बात हो गई है। अच्छा खाना पकाती थी, सब तारीफ करते थे, नहारी खास तौर से मेरे हाथ की बिरयानी। लेकिन एक रेसिपी बता तो सकती हो ना कि वो सब तो बता, वही मेरे ही उसमें बनाता है, लेकिन अब अच्छा पकाने लगा है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें कोफ्ते वगैरह से खराब हो जाते हैं कुछ इस तरह, तो वो मैं करवा देती हूं। गाइड कर रही होती हाँ, फिर मैं जाके खुद ही। ये भी बड़ा होता है हाथ के। आप, मैं कहती हूँ आपका बेशक आपके घर जितने भी आपके काम करने वाले हों, आपके हेल्पर्स हों, आपके हेल्पिंग हैंड्स हों, लेकिन जब तक घर का सरबराह खुद खड़े होकर जो है या खुद सामने रह कर नहीं गाइड करता, जब तक चीज़ें सही नहीं होती हैं। हम तो ये भी देख रहे होते हैं ना जी, वो कोना जो है वो जी गंदा होता है। हाँ, होता है ना ऐसा। हाँ, ये देखो ना, ये चेकिंग कर रही होती है। डिप्रेशन होता है मुझे, कहीं मट्टी देख लूं मैं, है ना, सेम यार। हार्ट अटैक आने वाला है। हाँ, ये साफ नहीं है। ये साफ क्यों नहीं है? पूरा घर सब पे ना इतना सबको खड़ा लाइन। अच्छा, मेरी मेड को मैं कहूँ ना कि वो सुनो वो साफ नहीं था ना आज, मैं तो बड़े प्याज कहती नहीं बाजी मैंने साफ किया। मैंने कहा इधर आओ जरा। अच्छा, ये हाथ तो लगाओ, यूँ हाथ लगा। बाजी कल तो किया था, आज मट्टी आ गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज फिर साफ कर दो। हालांकि वो मट्टी एक दिन की नहीं होती है, वो 4-4 5-5 दिन पुरानी होती है। तो ऐसा है, कभी कभी गुस्सा करती हूँ, ज्यादातर प्यार से, लेकिन 3-4 दफा बात कहने के बाद ना फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। हाँ, कि 3-4 बार कह दिया फिर भी वो चीज वही, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ज्यादा नफसियाती हूँ सफाई को लेकर, लेकिन शायद नहीं, इट्स नेचुरल है ना ये। तुम कोमल करती हो ऐसी चीजें या नहीं? हाँ, मुझे भी है, सफाई का तो है। तुम तो अपने रूम के बारे में सेंसिटिव होगी ना बहुत। हाँ, मैं खुद ही साफ करने लग जाती हूँ, मसला नहीं है। अगर नहीं करे तो नहीं करे, मैं खुद ही कर लेती हूँ। That's like a good girl। तो मेरे साथ भी था, पहले घर बड़ा था, लेकिन क्या कि मैं अकेली थी ना, तब भी घर साफ रहता था। हाँ, लेकिन अब क्योंकि कहना पड़ता है तो फिर जरा मुझे मुश्किल होती है। सही है। और सर्दियाँ आ गई ना, विंटर्स में तो बहुत ज्यादा दिल भी नहीं चाहता ना उठने का। हाँ ना, बस लेटे रहो। हाँ, वो थोड़ी ना एक सुस्ती आ जाती है। अच्छा, वैसे तुम लोग को विंटर्स लग रही आ गई है या नहीं? आज तो लग रही है। क्या आज लग रही है? आज से आ गई है ना। मुझे नहीं लग रही। ठीक है, सही है। आज बिल्कुल देखो टाइम बिल्कुल खत्म हो गया कोमल, तुम नेक्स्ट टाइम दोबारा आ जाना, तुम्हें हम बार बार जो है ना दावत देंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। मुझे पता है अभी 1.5 मिनट है, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है अभी इनसे जो है मैसेज ले लूँगी। स्पेशली मैं आयशा से ज़रूर मैसेज लूँगी, क्योंकि हम मोटिवेशन के हवाले से बात कर रहे थे। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी इस टॉपिक के हवाले से भी? अच्छा ठीक है, मैं एक बात जो अक्सर दोहराती हूँ शोज़ पे जाके, वो ये है कि आपके साथ जो रह रहे हैं लोग, इर्द गिर्द जो आपके साथ में लोग हैं, आपके साथ रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनकी बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है नाजिया। सही है, उनका साथ जब तक नहीं होगा ना, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। करना कुछ नहीं है, थोड़ा मोरल सपोर्ट होता है, ठीक है। अच्छे से बात करना, प्यार से बात करना, उनको मोरल सपोर्ट करना, हिम्मत बंधाना थोड़ी बहुत,
उससे क्या है कि वो काफी आगे जा सकते हैं। लेकिन आपने ये कह के छोड़ देना कि चलो बस सही है अब तो ठीक है, लेकिन उनको हमेशा तवज्जो की जरूरत रहती है, उनको थोड़ा सा प्रिविलेज की जरूरत रहती है, क्योंकि बेशक क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म ट्रॉमा में है ना, तो कोई भी हो चाहे तो उनको सपोर्ट करते रहें। प्यार से 2-4 बातें स्टार्टिंग में भी आपने कहा था कर लेने से, कमेंट कर लेने से, किसी को अच्छा बोल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तुम्हारा भी कोमल बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इंशाल्लाह बुलाते रहेंगे, आते रहिएगा जरूर, थोड़ी हिम्मत पकड़ के आना पड़ेगा। मैं यहाँ जब कहें आप। बस सही है जी। चलें जी, जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस होते हैं, हमारे साथ ही रहें। नाज़रीन बैक एक बार फिर मुस्कुराती सुबह में, और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो आपको पता है आपके बहुत ज़्यादा फेवरेट और हमारी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, क्योंकि जब कोई परेशानी आए, कोई मुश्किल आए, कोई बीमारी आए, तो रूहानियत के साथ आपने जो है अपना जो हिकमत का इलाज है वो भी ज़रूरी है, हिकमत का इलाज है तो रूहानियत का भी ज़रूरी है। डॉक्टर के पास अगर जा रहे हैं तो भी रूहानी इलाज होता है वो बड़ा अच्छा हो जाता है और ज़रूरी भी हो जाता है, इस वजह से कि अल्लाह का जो कलाम है या अल्लाह का नाम वो हमेशा जो है बीमारी जब आती है तो इंसान अल्लाह का कलाम ज़रूर पढ़ता है और अल्लाह से दुआ ज़रूर करता है कि ये परेशानी या जो बीमारी है वो दूर हो जाए। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही ज़बरदस्त अख़ुनज़ादा दीन मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्योंकि आप हिकमत से भी और रूहानियत से भी इलाज करते हैं और बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है इससे। आज आप हमारे शो में दोबारा तशरीफ़ लाएँ, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे शो में आते हैं, क्योंकि बहुत सी जो चीज़ें हैं, जो टेंशन और परेशानियां ना लोगों की, वो दूर होना शुरू हो जाती हैं। आपके पास भी माशाल्लाह लोग आते हैं और इससे इलाज कराकर जो काफ़ी ज़्यादा उनको जो फ़ायदा भी हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआएं, अल्लाह की मोहब्बत है कि लोग आते हैं, तकलीफ़ में आते हैं, अज़ियत में आते हैं। आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ और चैनल के प्रोग्राम में कह चुका हूँ, 5-6 साल पहले मेट्रो प्रोग्राम दिया, उस हर मेरे कई सैकड़ों प्रोग्राम में चीज़ मौजूद है कि मेरे पास आकर सुकून मिलता है, बेतहाशा सुकून मिलता है। अल्लाह ने सुकून दिया है, शिफा दी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा कहता हूँ कि मेरे पास बुखार में जो शख्स है वो दुआ खा के ना आए, बुखार की हालत में आए, मेरा अल्लाह का ईमान है कि मेरे पास से हंसा मुस्कुराता जाएगा। शदीद तरीन तकलीफ़ है, वो तड़प रहा, चीख रहा है, वो थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर ले, मेरे पास उसी हालत में आए, अल्लाह पे मेरा यकीन कामिल है कि मेरे पास से वो हंसा मुस्कुराता हो जाएगा। बिल्कुल। अभी आजकल देखें ना, ये सबसे बड़ी जो वबा या बीमारी कोविड के नाम से है, कोरोना के नाम से, ये बड़ा लोग परेशान है, इसके लिए ज़रा आप थोड़ा सा पहले तो गाइड करें। देखें, तकलीफ़ें हर ज़माने में आती रहीं। एक बहुत खूबसूरत वाक़या आपसे शेयर कर दूँ अगर आप जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शेयर कीजिएगा। एक बुज़ुर्ग की महफिल में बैठे हुए थे, मैं छोटा बच्चा था, तो उसने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि ए मूसा, तुम्हारी कौम पे मैं 3 अज़ाब नाज़िल करने वाला हूँ, एक भूख का, एक बीमारी ताउन जो चूहे से फैलती है, और एक नाइतफाकी में 3 अज़ाब नाज़िल करने वाला हूँ। अपनी कौम से पूछ लो कि 3 में से कौन सा अज़ाब पहले आपको भेजा जाए। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर से वापस आए, अपनी कौम के पास आए, तब उनको पैगाम दिया कि अल्लाह 3 अज़ाब नाज़िल करने वाला, आप बता दो कि पहले कौन सा अज़ाब नाज़िल किया जाए। उन्होंने बोला, मूसा हमें थोड़ा सोचने का मौका दो, हम आपको जवाब देते हैं। उस कौम के बड़े बैठे इकट्ठे हुए, उन्होंने आपस में मशवरा किया, मरते रहेंगे तो दफनाते रहेंगे, भूखे होंगे तो एक ही वाला खा के गुजारा कर लेंगे, अगर रोटियाँ मिली तो घास पत्ते खा लेंगे, अगर ना इतफाक़ी आ गई तो पूरी कौम ख़त्म हो जाएगी, अगर ना इतफाक़ी आ गई तो पूरी कौम ख़त्म है। जैसे कहा कि अल्लाह से कह दो कि 2 अज़ाब भेज दे, बीमारी का और भूख का, लेकिन ना इतफाक़ी का अज़ाब ना भेजे। क्यों? क्यों? अगर नातफाकी अज़ाब आ गया तो हमारी पूरी कौम, फिर तो एक दूसरे का इंसान जिंदा ही नहीं छोड़ेगा ना, फिर तो हाँ। नातफाकी दूसरे काम नहीं आएगा, हाँ। एक दूसरे के वो काम नहीं आएगा। जाके अल्लाह सुब्हाना ताला के पास ही केस पेश किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, आप तेरी कौम पे एक अज़ाब भी नहीं आएगा। क्यों? कि सबसे बड़ी चीज़ थी ना इतफाकी।
तो आज अगर ये कोरोना आ रहा है, आया हुआ है, लेकिन इसमें नातफाकी तो इस तरह पैदा कर दी जिससे कि एक दूसरे के खानदान वाले एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। माँ बाप, बहन भाई, बच्चे सबको अलग रखो, 15 दिन अलग रहो। मैं नहीं समझता हूँ कि ये सही तरीका सही है। ख़त्म नहीं। नाज़िया, तुम्हारी मौत या मेरी मौत कभी भी नहीं आ सकती जब तक वो लिखी ना गई हो, कभी भी नहीं आ सकती। ये टटल फैसला है। एहतियात ज़रूरी है, लेकिन ये बीमारियाँ आज की नहीं है, ये बीमारियाँ लाखों साल पुरानी है। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार है, फ्लू है, ये चीज़ें पहले क्या चल रही हैं। नमोनिया है, हेपेटाइटिस सी है, बी है, कैंसर है, जो आज थोड़ी पैदा हुई। बुखार तो वैसे भी आ ही गया है ना। मतलब एक बुखार तो चलता ही चला आ रहा है ना। मतलब वो तो यहाँ देखें कई किस्में आ गई। पहले आपका चिकन में गर्दन तोड़ आ गया, चिकनगुनिया आ गया, टाइफाइड आ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आ ही रहा है। लेकिन क्या इलाज तो मौजूद है। जिसके नसीब में शफा रब ने लिखी है वो कहीं से भी मिल जाएगी। जिसके नसीब में शफा नहीं है वो दुनिया की किसी से भी नहीं मिलेगी। क्यों? फैसला अल्लाह के पास आना है, ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। रोज़ी आनी वहाँ से, शफा आनी वहाँ से, जो कुछ मिलना है सब अल्लाह की तरफ से। लेकिन हम कोशिश शुरू करें, यानी कि हाथ पे रख के बैठ जाएँ अल्लाह देगा, ऐसा नहीं, हमको मेहनत शुरू करनी है। तो आपने जो कोरोना की बात की है, ये चीज़ें बहुत आसान सी मैं पहले बताया, दोबारा बता देता हूँ। घर वाले करेले का अर्क पिए। किसका? करेला सब्जी जो है, जैसा है ऐसे उसको ग्राइंड कर लें, पानी डाल के ग्राइंड करें, दोपहर से निचोड़ के सारे ख़ानदान को आधा कप पिला दें। हाँ। ठीक है, एक टाइम तो ये कर लें। कच्ची प्याज खिला दें, ऊपर खजूरें खिला दें, अब खजूरें तो शहद पिला दें। ये काम लेके चलें, आपको 2-4 दिन के अंदर सारा ख़ानदान ठीक मिलेगा। ठीक है। अगर फिर भी मसला है, कुछ लोगों को शफा नहीं होती, वो ठीक नहीं होते हैं, ये भी हकीकत है। हमारे नंबर तो यहाँ पास चल रहे होंगे, यकीनन दे रहे होंगे। हमसे रब्ता कर लें, रब्ता करने के बाद आप हमारे पास आ जाएं, या रब्ता ना भी करें, डायरेक्ट आ जाएं। मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ। ठीक है। मैं बादराबाद 4 मीनार चुरूंगी पहुँचो, सिलानी वाले हम दोनों आमने सामने, कोने में सिलानी वाले, थोड़ा आगे जाओगे तो वहाँ मेरा अदारा है। दायां तो बोर्ड लगा हुआ है अलखाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद रूहानी इलाज का। दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रोज़ाना बैठता हूँ। एतवार सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बैठता हूँ। तो यहाँ हमारे पास किसी फीस नहीं होती है। अच्छा, फ्री है। सिर्फ जो दुआ बनती है, जितनी दुआ बनती है इतने पैसे होते हैं। सिलावा जिसकी दुआई नहीं है, देखने की कोई ना 1 रुपया नहीं। आते हैं लोग, आते हैं कुरान पाक से दम कराते हैं, शिफा पाते हैं, जाते हैं, पानी लेके आते हैं, पानी पढ़वा के ले जाते हैं। मुसलमान को कुरान पाक के आते देते हैं, लेकिन गैर मुस्लिम को हम पढ़ के देते हैं। लेकिन उनको बता देते हैं कि जो आपके मज़हब के मुताबिक आपका तरीका पाक होने का है, जो इस पर आप चल रहे हो, इस तरह करके तो आप अपना छींटे मारो, पानी पिलो, जितना पानी कम होता है और डालते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शफा आम को मुझे किसी और को मिल रहा है, इतनी शफा उनको भी मिल रही होती है। तो ये अल्लाह की बड़ी करम नवाज़ी है कि ये। दूसरी बात है कि मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ कि गर्दन तोड़ बुखार में बच्चे माजूर हो गए, हज़ारों माजूर हुए, दिमाग सुकड़ गए, डैमेज हो गया, दिमाग छोटा हो गया, या एक साइड डैमेज होगी, वो बच्चा माजूर हो गया। थोड़ा सा गर्दन तोड़ बुखार के बारे में बता दें, ताकि फिर ये कि लोगों को ज़रा आगाही हो जाए कि है क्या और उसमें क्या हो सकता है इंसान को। गर्दन तोड़ बुखार में बहुत सारी पेचीदियाँ पैदा होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी पेचीदी दिमाग की होती है। और ये कितना बुखार चढ़ जाता है इसमें तकरीबन? तो कहते हैं 105 के आसपास होता है, बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते। और जैसे कि बीपी हाई होता है, या तो दिमाग जाता है, फालज हो जाता है, या गुर्दे जाते हैं, या कोई और मसला हो जाता है। कई लोगों की तो आँखों में भी है कि हाई बीपी की वजह से नजरें भी ख़त्म हो गई। इस तरीके से जब बुखार तेज़ होता है, जो गर्दन तोड़ बुखार है, उसका सबसे पहला इफेक्ट दिमाग पे होता है। ठीक है, दिमाग पे होता है। और उसके बाद जो है ना, वो बच्चा जवान बूढ़ा वो माजूर हो जाता है। बच्चों के हाथ में चलने ख़त्म होते हैं, चलते भी हैं तो हाथ पर मुड़ जाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ये गर्दन से ऊपर कैसा अलग काम करता है, नीचे से। अभी तो आपका मेरा पूरा सा काम कर रहे हैं, उनका ऐसा नहीं है, उनमें फ़र्क आ जाता है। तो यही चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। गर्दन तोड़ बुखार कोई भी उनके पास इलाज नहीं, इंजेक्शन लगाते हैं, बुखार उतर जाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन जो उसके साइड इफेक्ट खत्म करने के लिए उनके पास कोई मेडिसिन अभी तक नहीं आती। ठीक है, जो बच्चे माजूर हो गए उनका कोई इलाज नहीं, लेकिन हमारे पास आए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने शिफा दी, ठीक हुई। जैसे सीपी चैट की बात करते हैं, आर्टिस्टिक करते हैं, वो गर्दन तोड़ बुखार वाले बच्चे आर्टिस्टिक बन जाते हैं। ओके, उनके हाथ पाँव मुड़ जाते हैं, उनको दुनिया का समझ बूझ कम हो जाती है, चलना फिरना ख़त्म हो जाता है, माजूर बच्चे हो जाते हैं। लेकिन इसका कतन मकसद ये नहीं है कि वो इलाज के काबिल नहीं है ना, वो काबिल इलाज है। लेकिन इलाज थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाता है कि हर चीज़ को रिकवर होने में
दिमाग को अपनी असली हालत में आने में, अगर इतना बड़ा दिमाग है, मिसाल के तौर पे इतना सो गया, इसको दोबारा फिर साज में लाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। इसमें साल 2 साल लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन इलाज हो जाता है। इलाज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद होती हैं जिनको आप लेके चलते हैं तो नामुमकिन को अल्लाह सुब्हानहू तआला मुमकिन कर देता है। मेरे पास 2 चीज़ें एक साथ हैं, 2 चीज़ें, रूहानी इलाज और जिस्मानी इलाज। ठीक है। रूहानी इलाज में अब किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। चाहे जिन है, जादू है, बीमारी है, बदनज़र है, असर है, वो कुरान पाक। अच्छा, ये पता कैसे चल जाता है, जिस तरह अगर कोई आपके पास आता है तो ये पता कैसे चलता है कि इसको रूहानियत का मसला है या इसको जो है वो बीमारी है? देखें, जिस वक्त मैं आपको पहले इस बात को पूरा कर लूँ कि रूहानी इलाज और जिस्मानी इलाज दोनों अलग चीज़ें हैं। उससे आपके जो जिस्म के मामला तो ऊपर असरात होते हैं या जो आपकी बंदिश होती है या आपको रुकावट की जाती है कि आपका कोई काम ना होना, तो भी आप बीमार हो जाते हैं। ठीक है, बीमार हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। जब कलाम इलाही से आपको इलाज करते हैं, दुआ और दुआ दोनों लेके चलते हैं अपने मज़हब के मुताबिक, जो मैंने इस्लाम सीखा है। जो इस्लाम मैंने सीखा है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप दुआ भी खाओ और दुआ भी कराओ। तो फिर उसके बाद में जड़ी बूटियों से जो तहकीक, मेरे 38 साल हो गए तहकीक करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाब तरीन दवाइयाँ हम लोग तैयार कर रहे हैं। जी जी। और 90% वो लोग हैं जिनका मेडिकल में ट्रीटमेंट नहीं, आपके सामने वो लोग आएंगे, आके बैठेंगे, आप डॉक्टर बुलंद की तरह जैसे वो पूरी फाइल को पूरी स्टडी करते हैं। हाँ हाँ। वो पूरी स्टडी करने के बाद आप सवाल जवाब करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह मुमकिन है कि एक शख्स दुनिया में घूम के आया, तबाह बर्बाद होकर आया और अल्लाह ने शफा दी कुरान पाक के ज़रिए और जड़ी बूटियों के ज़रिए। एक चीज़ है, तो आपने पूछा कैसे पता चलता है? ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। क्या चीज़ आपने सवाल किया, थोड़ा सा मुझे वक्त देना, मैं सवाल का मैं जवाब देता हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं सुनना चाह रही हूँ। इसमें बहुत बड़ा जवाब है। हाँ हाँ। और ये तमाम सुनने वालों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जी जी। जब कोई आता है कलाम इलाही से इलाज कराना शुरू करता है तो वो उसकी कैफियत बेहतर होना शुरू होती है। साथ हम जड़ी बूटियाँ देख, जो चीज़ें आपको नुकसान दे चुकी हैं, चाहे जिन्नात है, मुकलात है, जादू के ज़रिए आपका जो है सा डैमेज हो चुका, वो तो हो चुका है। वो एकदम से ठीक नहीं होगा, लेकिन ठीक होगा, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन वो ठीक हो जाएगा। कुरान के ज़रिए, जड़ी बूटियों के ज़रिए जब इलाज होता है, वो चीज़ें ठीक होती चली जाती हैं, ठीक होती चली जाती हैं। तो ये चीज़ें हम सामने रोज़ देख रहे होते हैं। या किसी भी जन्नत का मामला, तो वो आते हैं वादा करते हैं कि हम नहीं आएंगे, अल्लाह खैर कर अपने घर जाएँ, वो लोग आज़ाद हो जाते हैं। जैसे मैं छोटी सी मिसाल आपको मैं समझा देता हूँ। वो शख्स अभी हैदराबाद में मौजूद है, उसका होटल इतना छोटा है कि मेरे ख्याल से ये 2 सोफे उसमें नहीं आ सकते। वो सुबह 10 बजे खाना शुरू करता है, 12 बजे खाना तैयार होता है, 1 बजे तक वो होटल का सारा खाना बिक चुका होता है, क्योंकि वो सब नेचुरल चीज़ इस्तेमाल करता है। उसका नाम है चाचा लच्छी। अच्छा। बहुत प्यारा इंसान, बेतहाशा प्यारा इंसान है। हाँ। तो मेरे पास है, कहने लगे कि नुकसान भी हो रहा है और शर्मिंदगी भी हो रही है। आपके जवाब सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ। और बिल्कुल कान खोल के सुन रहे हैं। जी जी। उसने कहा कि नुकसान भी हो रहा है और शर्मिंदगी भी हो रही है। अच्छा। उनके पास काम करने वाला जो बच्चा था, हाँ। वो तुम्हारे पूरे वजूद का चौथा हिस्सा है, आपके वजूद का ढांचा, कपड़े पहनने, वैसे मांस में कपड़े टांग दिए यूं। हाँ। तो आके बैठा तो वो खाना खाते खाते वो बहुत सारा खाना खा गया, होटल का बहुत सारा खाना खा गया, फिर भी कह रहा है कि वो कहना मैं भूखा हूँ। इस बात को तकरीबन 25 साल हो चुके हैं, 25 साल या 30 साल करीब होंगे। फिर तो मैंने क्या लेके बच्चों को लेके ला के बैठाया, तूफान ने बदतमीजी दम किया, पानी मारा, अपने होश में आया। तो जो भी साथ मेहमान था उससे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? उसने कहा कि गर्मी का वक्त था, मैं दरख्त नीचे लेटा हुआ, मैं सो रहा था, इसने पेशाब किया, वो मेरे मुंह पे पानी लगा पेशाब को। तो जब वो बच्चा होश में वो आया, इसलिए कहते हैं कि हर जगह पर जो है। हाँ। मैंने पूछा तूने धरती पेशाब किया? तो बोला जी। उसके पेशाब करने के बाद बोला कि नहीं, वहीं बेहोश हुआ, अपना नाड़ा भी नहीं मान सका, वो वहीं बेहोश हुआ। और 3 दिन अस्पताल में, 3 दिन उस अस्पताल में। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ही दिन में वो बच्चा आज़ाद हुआ, ठीक हुआ। वो कितनी रोटी खा रहा था? 1 रोटी 1.5 रोटी। कहाँ पर 50, 60, 80 रोटी, और कहाँ पर 1.5 रोटी। तो ये चीज़ें दुनिया में मौजूद है, नाज़िया, इससे इनकार नहीं है, ये हकीकत है, इसको सबको मानना चाहिए। और इसका इलाज है, ये नहीं कि नाकाबिल इलाज है। कुरान से आला, कुरान से बड़ी ताकत कायनात में पैदा नहीं होगी। क्या बोला?
कुरान से बड़ी ताकत दुनिया में नहीं पैदा होनी, जो आ चुका है आ चुका है, वो हमारे नाम पे आपके नाम पे, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और हर कलमा पढ़ने वाले मुसलमान के नाम पे अल्लाह ने नाम दिया हुआ है। सवाल ये इसको समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी। अच्छा, ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद जानेंगे। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं दीन साहब से, आपने कहीं नहीं जाना, और आकर हम कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अखुंज़ादा दीन साहब हमारे साथ हैं, और आज बता रहे हैं हमें स्पेशली कि देखें बहुत से ऐसे इलाज होते हैं जो नॉर्मली जो है वो ठीक हो जाते हैं, हिकमत से भी आप ठीक कर देते हैं, उनको जड़ी बूटियों से भी ठीक हो जाते हैं। क्या हर इलाज जो है वो उसमें उसके साथ आप रूहानी इलाज भी करते हैं, या सिर्फ बाज़ जो है वो हिकमत से ही ठीक हो जाते हैं? नहीं, हमारे तमाम इलाज में रूहानियत मौजूद है। इसकी थोड़ी वजाहत कर दूँ मैं। हाँ हाँ। जड़ी बूटियाँ कलाम इलाही पड़ी होती हैं, पानी कलाम इलाही पड़ा होता है। जो हम दुआ पढ़ के जो दुआ बना के तैयार करते हैं, उससे पहले दम करते हैं कुरान पाक की आयतों से, उसके बाद जाकर उसे लोगों को देते हैं। हम दुआ और दुआ को एक साथ लेके चल रहे होते हैं, लेकिन एक हादसा कभी कभी हो जाता है। मैं लफ्ज़ हादसा बोला है। बहुत सारे हमारे से माशाल्लाह मुसलमान भाई के जो ना रूहानी भी मानता है ना कुरान को मानते हैं कि ये इससे शिफा मिल सकती है। जब कोई आके पूछता है कि आपके कुरान पाक से इलाज करते हैं, जी बिल्कुल, जड़ी बूटी में कुरान पढ़ा, बोला जी हम नहीं करेंगे। मैंने कहा जा सकते हैं। कैसी जा सकते हैं। बहुत सारे नहीं मानते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी होती है, वो तड़प होते हैं, चीख रहे होते हैं। जब बैठते हैं इलाज कराते हैं, उनको शिफा मिलती है, सुकून आता है, अपने इलाज करने के बाद वो फिर वो हर चीज़ को मानने लगते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, मैंने जो एक जगह पे मैंने पढ़ रही थी तो मुझे इस बात का इल्म हुआ, ये किस हद तक बात सही है कि कोई ना कोई जो बीमारी आती है उसमें असरात होते हैं, तो ये क्या सच्ची बात है कि हर बीमारी में असरात नहीं है? हर बीमारी में असरात, ये बात गलत है। असरात ज़रूर होते हैं। देखिए, मैं आपको इसकी वजूहात बताता हूँ। जब किसी के साथ असरात का मामला होता है तो वो शख्स बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। चाहे जादू है, जिन है या बदनज़र है, वो उसके साथ जब इस सिलसिला शुरू होता है, जुड़ जाता है, तो वो बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। बीमार पड़ते पड़ते उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें जो ना ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। जब वो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं तो आप जब हमारे पास लेके आते हो लोगों को, तो हम दुआ और दुआ दोनों का लेके चल रहे होते हैं। अच्छा, रूहानियत भी साथ लेके चल रहे होते हैं। अच्छा, कॉलर हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फौजिया, क्या कहेंगी? सवाल कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, सवाल करें। जी जी, टीवी की आवाज कम है। हेलो, बोले। जी, वो मेरा नाम ना, मेरी बेटी का नाम अरीशा है। उसको बचपन से ना उसके पाँव में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। परेड के दौरान उसके हाथ पाँव में इतनी तकलीफ हो रही है, ऐसा लगता है कि सोच रहा है मैंने हर जगह। मुझे भी नहीं समझ आ रहा कुछ भी। हाँ ठीक है, आप हमें जो है बता दीजिएगा। ठीक है, ओके ओके, लाइन ड्रॉप होगी, उनकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं थी। प्लीज़ जो भी बात करें ना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप बात ना करें, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता बात करें ताकि हमें एक एक चीज़ ना क्लियर सुनाई दे, और छोटी बात करें। हाँ नहीं, बात तो वो बस वो बहुत जल्दी जल्दी बात कर रही तो बिल्कुल समझ नहीं आया। तो ये है कि थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बात करें तो ये समझ आ जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं ना। वो असल में इंसान एकदम से घबराहट में कॉल करता है, वो घबरा भी रहा होता है, वो बात भी करना चाह रहा होता है, लाइन भी ना कट जाए। हमेशा सब सीख लो कि आपके सामने 2 रोटी खानी, आपने 2 रोटी खानी। हाँ, 2 रोटियाँ आप तफरीह में खा लो या सुकून से खा लो, अब अपनी मर्जी है। हाँ ठीक है, सुकून से खाओगे, हाजिम भी होगा, आपको तकलीफ भी होगी। हाँ, आप तफरीह खाओ, पेट में दर्द होगा और बदहज़मी भी होगी। हाँ। तो गुफ्तगू करने वाले के लिए यही चीज़ सामने रखनी चाहिए कि वो अपनी बात छोटी करे, वो काम मुकम्मल बात करे। ये नहीं कि एक ख़त लिख दिया 4 पेज का तो पढ़ना शुरू करे, ये नहीं। तो सीधी सी बात है, मुख्तसर बात करें, मुझे ये मसला है, इसका हल क्या है, कहानी खत्म हो, बस इतना बहुत है। ठीक बहुत होती है। हाँ। मेरे पास कॉल्स आ रही होती है, मतलब है जब तक मेरे मोबाइल खुले होते हैं कॉल्स चलती रहती है, चलता रहता है। ठीक है, जो नंबर चल रहे हैं मेरे, अभी भी बात हो रही है, अभी भी इनसे मेरी बात हो रही है। जी जी जी, हमारे पीछे बैठे हुए जो लोग हैं जो इसके सवाल जवाब कर रहे हैं, अभी भी सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन मुझसे बात करने के लिए दोपहर 2 से लेकर रात 8 का टाइम है।
उस टाइम में मैं अच्छा, गुफ्तगू लेकिन अगर आपसे मुलाकात करनी होगी तो आना पड़ेगा, वरना ये है कि आप बात भी करते हैं फोन पर? नहीं, या फ़ोन में मैं बात करता हूँ, लेकिन छोटी बात करता हूँ। लेकिन उसके बाद 8 बजे अपना दारा बंद कर देता हूँ, 8 साढ़े 8 बजे। उसके बाद फिर फ़ोन मेरे पास ही रहते हैं। फिर छोटी बात होती है, काम की बात होती है, उनकी दुआ कर देता हूँ, उनको बताता हूँ तुम्हारा ये मामला, तुम ये कर लो। ठीक है। अच्छा, अब्दुल कयूम साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, मेरा नाम अब्दुल कयूम है जी। अब्दुल कयूम, क्या कहेंगे, सवाल मेरे कीजिएगा। को कोरोना हो गया है जी जी। तो अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया था कि करेले का पानी पीना है और शहद खाना है। हाँ। तो कच्ची प्याज के ऊपर शहद खाना है। कच्ची प्याज भी खानी है? जी जी। मैं आपको दोबारा से ऐसा करते हैं ना, अब दोबारा से आपको बता देते हैं ना कि क्या करना और किस जो करेला है उसका जूस कैसे निकालना है, ये भी आपको तरकीब बता देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। कितने करेले लेने हैं? देखें, अगर छोटे बच्चे हैं ना तो उनको पहले तो करेले का बता दूँ। हाँ। करेला सिर्फ आप धो सकते हैं, छीलना बीज निकालना मना है। ठीक है। धो के थोड़ा सा पानी डाल के उससे ग्राइंड। कितना लेना करेला? एक बंदे के लिए, आपकी मेरी उम्र के लोगों के लिए आधा पाव से 1 पाव। आधा पाव से 1 पाव, ठीक है। और 10 साल से नीचे के बच्चों के लिए 4 से 6 चमचे बहुत हैं। ठीक है। एक करेले का जूस निकालें, 2 पट्टे से छान लें, छान के तो ये पी लें। किसी को अगर पीने में मुश्किल है, थोड़ा शहद मिला लें, चीनी मिला लें। ठीक है, जो पी सकता है वो पी जाए। अब नहीं पीना, वो खालिश पीना बेहतर है, बहुत बेहतर है। अच्छा। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये अल्लाह की तरफ से बनाई हुई एंटीबायोटिक है। ठीक है। आपका लहसुन एंटीबायोटिक है, अदरक एंटीबायोटिक है, प्याज एंटीबायोटिक है, करेला एंटीबायोटिक है। अल्लाह ने बना के दिया ना, अल्लाह ने हर चीज़ हमें तैयार दी है। देखो सुभान, क्या उसकी कुदरत है कि उसने अपने बशर के लिए हर चीज़ तैयार भेजी है। अच्छा, ये जो है इसको पहले ग्राइंड कर लेना, धो थोड़ा सा के पानी ग्राइंड कर लो, पानी डाल के ग्राइंड करो। ग्राइंड करने के बाद निचोड़ लो, निचोड़ के बड़े लोग जो ना आधे से पौना कप जो है ना वो पी लें, और 10 साल से कम बच्चे हैं वो 4-6 चमचे पी लें। आधा पाव में निकल आएगा, आधा कप, 1 कप? आधा पाव निकलाता, आधा कप बिल्कुल निकलाता, आराम से निकलेगा। थोड़ा पानी डाल लें, ग्राइंड कर लें और निचोड़ लें। ठीक है। और इससे इस्तेमाल करें। ये एक दिन ही इस्तेमाल करना है, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करें। अच्छा, बुखार हो जाए तो उसमें भी बुखार में भी ये इस्तेमाल करें। प्याज और करेला इस्तेमाल करें। बुखार, गर्दन तोड़ो, चिकनगुनिया हो या टाइफाइड हो, कुछ भी है, लेकिन आपको शिफा मिलनी ही मिलनी है इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह। ठीक है, मतलब प्याज जरूर खाएं। बिल्कुल, देखें ये खाने चाहिए। हाँ। जैसे हम सलाद के तौर पे खाते हैं, खाने के साथ बगैर खाने के आप खाएं। ठीक है। खाना अलग करें, इसको उसके साथ ज़रूर खाएं, लेकिन ये अलग से प्याज खा के इसके ऊपर जो है ना ये चीज़ें, खजूर इस्तेमाल कर लें, शहद इस्तेमाल कर लें। करेले को हमेशा अलग इस्तेमाल किया जाता है। सही है, सही। करेला इससे मिला के इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। वो अलग अलग होता है। हाँ। हाँ, करेले में आप चीनी मिला लें थोड़ी सी अगर मुश्किल है, या शहद मिला लें। अगर डायरेक्ट पी लें खालिस, वो सोने पे स्वाद है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बहुत ठीक अच्छा है, होता अगर खालिस पी सकते हैं तो थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन ये कि इसको कोशिश करें कि अगर बहुत लोग पीते हैं। अच्छा, छान किसी भी नहीं, छानना नहीं है, निचोड़ना है, कपड़े से निचोड़ना है। छानने वाला काम नहीं है, छानने वाला नहीं है, इसको निचोड़ना है, वो भी किसी मलमल के कपड़े मलमल के कपड़े से आप निचोड़ लें। निचोड़ के वो पी लें। जो उसका गुदा है उसको चाहे तो कीमे बना के खा लें, चाहे गोश्त बना के खा लें, ठीक, वो नुकसान नहीं है, वो भी फायदा है। वो भी फायदा होगा। ओके ओके। अच्छा, लियाकत अली हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। लियाकत साहब से पूछना था कि मुझे हिचकियाँ बहुत कल सुबह से आ रही, कल सुबह 4 बजे हिचकियाँ आ रही हैं। हिचकियाँ आ रही हैं, वो कल कह सुबह रहे 4 बजे से। हैं सुबह से। इससे पूछो कि उसको शुगर ब्लड प्रेशर है या नहीं है। शुगर या ब्लड प्रेशर है? शुगर है, शुगर है। शुगर है, शुगर है, कोई मसला भी नहीं है। तमाम बातें भूल जाओ भी। ठीक है। सिर्फ एक काम कर लो, क्या? इनको बोलो कि खाने का चमचा शहद गर्म करे, चमचे में नहीं बर्तन में गर्म करे। हाँ हाँ। इतना जितना कि उसके लिए बर्दाश्त के काबिल हो। हाँ हाँ। 2 चुटकी नमक डाल दें, लाहौरी नमक बोलते हैं, गुलाबी नमक जो है, अगर वो तो ये कराची वाला नमक डाल दें, समुद्री नमक है वो डाल दें। डालने के बाद उसको उंगली नहीं मारना है, चमचा काटे के मिला के अभी पी लो, और शाम को रात को सोने से पहले दोबारा पी लो। तो ये शाम से पहले पहले काफ़ी कुछ बेहतर होगा। अच्छा, तो एक टाइम अभी पी लो, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, और 1-6 घंटे बाद दोबारा पी लो। ये आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा आनंद फानंद। ठीक है, एक काम तो ये हो गया। और बीच में चाहो तो थोड़ा करेले का अर्क निकाल के पी लो। ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह ये फौरी फ़ायदा होगा, फ़ौरन। ठीक है जी, थैंक यू। और अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ये चिकनगुनिया के हवाले से। जी जी। ये एक ऐसा बुखार है जिसमें बहुत ज़्यादा जिस्म जो है वो दर्द करता है, और हड्डियों में जो है जाकर जो है ना ये तकलीफ़ दे देता है।
नासिर तुम्हारी बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ हड्डियाँ नहीं है, हाँ मसल भी बहुत, गोश्त भी सब बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल। ये माना है कि जहाँ भी ये वो इलाज करते हैं बुखार उतर जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये सूरत हाल है कि चलना फिरना मुश्किल बहुत होता है, तकलीफ होती है, अज़ियत की ज़िंदगी गुजारते हैं। वो जो लोग इस कंडीशन पे वो मेरे पास आए अपना आके इलाज कराएं। मेरा कोई दावा नहीं, बड़ा मासूम आदमी हूँ, बड़ा आजिज़ आदमी हूँ, लेकिन मेरा ईमान अटल है कि इंशाल्लाह सुम इंशाल्लाह रब ने शफा देनी और इन्होंने ठीक होना है। दो चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, जैसे आप पास पहले ये खातून बैठी थी जो व्हील चेयर पर भी यहाँ से गई। जी आयशा। दो काम जो शख्स करता है वो कामयाब रहता है, एक परहेज करता है और एक इलाज करता है। दो चीज़ें कर लेके चलो, आपके सामने रिजल्ट ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। एक वो है वो सिर्फ मुँह के मज़े लेता है और साथ इलाज करता है, उसका इलाज 10% होता है, 90% देर से होता है। तो मैं कहता हूँ कि आप जल्दी जल्दी ठीक होने की बात करो, तुम लंबा करने की बात मत करो। कुछ वक्त के लिए आपने मुँह को सब्र दिया, जो चीज़ें हमने बताई वो खाई, जो हमने कहा ये छोड़ दो आपने छोड़ दी, आपकी ज़िंदगी माने के बाद तो थोड़ी हर बंद है। इंसान के लिए एक जैसा परहेज है, अलग अलग नहीं, अलग अलग होता है, लेकिन 90% एक जैसा होता है। 90% में क्या-क्या चीज़ें नहीं टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, अंडे की सफ़ेदी, रोटी, डबल रोटी, यही होता है, ये खाएं। ये खाएं, बाकी सब कुछ छोड़ दें। लाल मिर्च, काली मिर्च, टमाटर नहीं होती, अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, क्यों मना करते हैं? उसमें बड़ी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। क्या क्या? बहुत कुछ, यानी जो इलाज 1 महीने में होता है, टमाटर के इस्तेमाल से वो इलाज 3 महीने में चला जाता है। अच्छा नाइला हमारे साथ हैं, फिर मैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने जो है ये मैं सवाल है मेरा, ये मैं अभी दोबारा रेज करूंगी, लेकिन पहले हम नाइला से बात कर लेते हैं। नाइला जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नाइला। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं कह रही थी नाइला जी, तबीयत वो हो गई थी, अब मेरा ना काम काज इन चीजों का बिल्कुल दिल ही नहीं जा रहा, ना काम करने का ना काज, बिल्कुल ऐसा दिमाग हो रहा है। अच्छा काम काज करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, तो ये आपको थकावट हो रही है? बच्चों को देख रही हूँ। नहीं तो थकावट है आपको? थकावट नहीं हो रही, दिल ही नहीं जा रहा। कहाँ से बोल रही बीबी? थकावट नहीं हो रही, दिल जाता देख रही हूँ। कराची से। ना बच्चों को देख रही हूँ। अच्छा आप बात कीजिएगा दीन साहब से। बीबी आप एक काम कर लें, दोपहर 2 से 8 रोज़ाना बैठता हूँ, इतवार को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बैठता हूँ। आप 2 बोतलें पानी लेके आना, अल्लाह रहम करम वाला मामला हो जाएगा अल्लाह की तरफ से, और इंशाल्लाह आपको देखोगी कि चंद दिन में आप कितनी बेहतर हो। इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करे और आप ठीक ठाक हो जाओगी। मैं एड्रेस बता देता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चढ़ूँगी, सिलानी वाले, हम दोनों आमने सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको शिफा मिलेगी, सबको शिफा मिल रही है और आपको भी अल्लाह शिफा देगा। मेरा दावा नहीं, मेरी कोशिश है, लेकिन दुनिया शिफा पा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी से शिफा पा रही है। और आप काम भी करेंगी, भागेंगी दौड़ेंगी, सारे काम करेंगी इंशाल्लाह। और ऐसे ही मरीज आपस यहाँ पर मौजूद होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जिन्होंने कभी मतलब सालों से काम नहीं किया, आज वो घर संभाल रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा ये सुस्ती काहिली ये कैसे क्यों हो जाती है? ये भी कोई बहुत वजूहत, एक वजूहत नहीं है, बहुत सारी वजूहत। एक तो ये कि इंसान हालात को देख के तंग हो जाता है। हाँ। वो कहता है कि सब कुछ छोड़ो। डिप्रेशन की वजह से भी? हाँ? डिप्रेशन की वजह से भी होता है, लेकिन ऐसे घरेलू हालात होते हैं, जानी मारी परेशानी होती है। हाँ। उसमें परेशानी हो जाती है, उसकी वजह से सब कुछ पैदा हो जाता है। बाज़ लोग जो होते हैं वो आराम तलब होते हैं, जिसका आप उर्दू में कहते हैं हड आराम। सुना होगा कभी उर्दू में? इनका तो ये वाला सिलसिला नहीं लग रहा है, तो कह रही नहीं, मैं आपको कई वजूहत बता रहा हूँ। कई वजूहत है, नहीं वो अपने ऊपर ना ले लेना है। नहीं, इसकी बात नहीं करनी, की बात नहीं कर रहा, मैं आम सी बात कर रहा हूँ। हाँ। तो वो आराम तलब होते हैं, उनका ये होता है कि भाई खाने को मिल गया, खाया पिया, बैठे आराम किया, सो गए, इस तरह की ज़िंदगी नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं काम करने वाले, जब उनकी ये कैफियत होती है, जो काम काज करने वाले, घर संभालने वालों की, जिससे खातून का फोन है, उनकी ये कैफियत हुई तो उनका मामला अलग हो जाता है। वो जब आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 दिन में, 6 दिन में सारे मामलात ज़िंदगी के उनके सामने ठीक होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम बहुत लकी हैं, बहुत नसीब वाले नाज़िया कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें कुरान दिया है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें इस्लाम दिया है, अल्लाह ने अपनी कुदरत, अपनी मोहब्बत दी है, अल्लाह ने मुसलमान को पैदा ही की फ़ायदे के साथ किया। मैं तुम्हें सवाल करता हूँ, मैं यकीन से कहता हूँ तुझे इस बारे में अलिफ से भी नहीं खबर, जो मैं भी बात करने लगा हूँ। मैं बता देता हूँ, आज सीधे करो, लिखा हुआ है अल्लाह, आज सीधे करो अपना, सीधे करो आते से, क्या लिखा हुआ? अल्लाह। पढ़ो अल्लाह, ठीक है? उल्टे हाथ को यूं खोलो, क्या लिखा हुआ है? अल्लाह। अल्लाह ने अपनी कुदरत देख हमें भेजा है। क्या बात है, क्या बात। आपने कभी नहीं सोचोगे ये बात जो मैंने बात की,
कभी सोचा आपने, कभी देखा? नहीं। देखिए हमारे पास एक कुदरत की निज़ाम है, ये देखो ये हाथ लफ्ज़ लिखा हुआ है अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह हमारे साथ तो हर पल में है। कितनी अजीम अल्लाह की मोहब्बत है, दुनिया में भी, कब्र में भी और महशर में भी मेरा महबूब रब हमारे साथ है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद मजीद हम बात करेंगे। दीन साहब से बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है बात करने में, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। आप हमारे साथ ही रहें। शामदीद एक बार फिर नाजरीन, और इस वक्त हम बात कर रहे हैं अखुनज़ादा दीन साहब से, और बहुत अच्छी जो है वो गुफ्तगू चल रही है। और अच्छा मरियम हमारे साथ हैं, ठीक है, मरियम से बात भी कर लेते हैं। और फिर मैं वो जो मेरा सवाल था ना कि खाने में क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या परहेज़ करना चाहिए। अच्छा मरियम, अस्सलाम वालेकुम। जी मरियम, क्या कहेंगी? जी मेरे को पता करना था, मेरे 3 साल से ना सर में बहुत दर्द होता है, मगरिब का टाइम होता है, तो दौरान मेरा सर बहुत दर्द होता है। मैं नहीं समझा। मैं भी नहीं समझी, आहिस्ता आहिस्ता बोलो, क्या कह रही हो? जी मेरे कौन सा पानी बना, बहुत दर्द रहता, सर में बहुत दर्द, और मगरिब के टाइम ज्यादा हो जाती है, यही कह रही हो? असर मगरिब के दरमियान में ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और कराची से ही बात कर रही हो? पुरानी सब्जी मंडी में होती है, ठीक है। पुरानी सब्जी मंडी हैदराबाद के करीब है। हाँ, आज है तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, ना, ये हाँ। सबसे अच्छा काम तो ये है कि मेरे पास आसर को पहुंचो, हाँ, वहाँ रुको और देखते कितना दर्द होता है कितना नहीं होता, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। हाँ, बल्कि आप ये भी देखिए, कोई दवा खा के नहीं आए और कोई दवा नहीं खाए, जितना भी दर्द हो दर्द की हालत में आए। ठीक है, ठीक है। तो आप कोई वो भी बता रहे थे ना, कोई हाँ, ये मेरे पास कागज, क्योंकि मेरी भी कमर में दर्द है, मैंने कहा जरा कोई वसीफा जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या मैं कहीं भी प्रोग्राम कर रहा होता हूँ, तो 2 मिनट के लिए कॉल्स रोक लें अभी, जब तक ये लिखे या कॉल्स लेते हैं? नहीं, कॉल ले लें, मैं ये अभी कर लेते हैं, आप कॉल ले लो, मैं ये लिख लेता हूँ, चलिए मैं तरीका बता दूंगा क्या करना है। ठीक है, ठीक है। इसका पहले बल्कि मैं बता दूं कि ये जो मैं मशक करूंगा, इसमें जितने भी दुनिया में लोग हमें देख रहे हैं, जिसके सर में दर्द है वो सर पकड़ लें, घुटनों में दर्द है घुटने पकड़ लें, कंधों में दर्द है कंधे पकड़ लें, जहाँ दर्द है दिल में तकलीफ है तो दिल पे हाथ रख लें, ठीक है। जब मैं बोलूँ आमीन तो वो भी आमीन बोल के हाथ उठा के दोबारा रख लें, फिर मैं बोलूँगा आमीन, वो आमीन बोल के हाथ उठा के दोबारा रख लें। इसमें हर मजहब के बंदे के लिए कोई जात पाक नहीं है। हमारे पास इलाज में, रूहानी इलाज में तो ये ऑनर करते हैं ना, मैं भी मतलब मैं जो कमर में हाथ रख लेती हूँ, ठीक है ना? ठीक है, बिस्मिल्लाह। पूरा हाथ ऐसे ही रखना है या कोई? नहीं, ऐसे जहाँ हाथ रखो वहाँ ऐसे हाथ रखो, जहाँ भी है बिस्मिल्लाह। हाँ जी, शुरू करें। बिस्मिल्लाह जी, हाँ पकड़ो। बिस्मिल्लाह। अल्लाह साहब तकलीफ बीमारियाँ जिन जादू मुश्किल परेशानी खत्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गारज हो, सारी कायनात हर इंसान हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबे हो जाए, पाकिस्तान का अंदरूनी बरी दुश्मन खत्म हो, मशरिक खत्म हो जाए, आपके हमारे सारे मुहालत साथ दुश्मन खत्म हो, अल्लाह ताला सबको शिफा दे, मुकम्मल शिफा दे, सबकी रोज़ी कुशाद हो, कायनात में जो भी जहाँ भी है, जिस मुल्क में भी है उसकी रोज़ी कुशाद हो जाए, शादी ब्याह के मामले हाल हो जाए, सभी शादी हो जाए, रोज़ी कुशाद हो जाए, कायनात के तमाम लोगों को शिफा मिले, जो भी जहाँ भी है, जिस मज़हब में भी, आमीन सुमामीन या रहमतुल्लाह आमीन। सभी तकलीफ में हमारी जदू खत्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन सुमामीन। हाथ उठा के दोबारा रखो, बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सभी तकलीफ में हमारी जिन जादू मुश्किल परेशानी खत्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। हाथ उठा के दोबारा रख लो, सभी तकलीफ में हमारी जिन जादू परेशानी खत्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन सुमामीन। हाथ उठा के दोबारा रखो, सभी तकलीफ में हमारी खत्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन सुमामीन। कायनात के तमाम लोगों को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, सब रोज़ी कुशाद हो, आमीन सुमामीन। सारी दुनिया में अमन सुकून हो, आमीन सुमामीन या रहमतुल्लाह आमीन। छोड़ दें। अब ये सूरत हाल है कि ये जितने लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की है, अगर वो हमसे अगर क्या नाम बात करना चाहें तो ये आप रखने काम आएगा। जी, थैंक यू। तो हमारे प्रोग्राम में शरीक थे, वो हमें बता सकते हैं कि इतनी सी देर में उनको कितना फ़र्क पड़ा, कितनी शिफा मिली। ये वो प्रोग्राम है जो अल्हम्दुलिल्लाह चंद सेकंड में जवाब आता है, मिनटों में नहीं आता है। सही बात है, चंद सेकंड में जवाब आता है, वाकई यानी देर नहीं लगती। सच्ची बताऊं, वो दर्द जो है वो नहीं रहा। आप कायनात पे जहाँ पर भी हैं, पाकिस्तान नहीं, दुनिया जहान में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, किसी मुल्क में भी हैं, आप जब ये मशक हो रही होती है तो आप बात रखेंगे तो आप उठा के फिर रखते हैं, आमीन बोलते हैं, आमीन बोलते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह फौरन सारी तकलीफें खत्म हो चुकी होती हैं। मैं सच्ची बताऊं, ये मेरे 1 हफ्ते से ये वाला पेन था,
अभी बस इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। हाँ। इंशाल्लाह ये अटल फैसला रब का। ये नहीं वाकई मतलब मुझे जो वो एक तकलीफ मैंने थी कहा ना ना, ये चंद सेकंड में जवाब आता है। हाँ। मैं छोटी सी एक मिसाल दूं, लाहौर में एक वकील साहब हैं, नाम नहीं लूंगा, पता नहीं उनको पसंद हो ना हो, लेकिन किसी नाम नहीं लेना चाहता। इधर फोन आया तो उसको बड़े परेशान कि मेरे एड़ी में इतनी तकलीफ है कि मैं चल नहीं सकता, मेरे केस का नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं, मुझे वहाँ जाना है। तो नाम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह चंद सेकंड में ठीक हो गया उसने। उसके बाद वो उन्होंने दोबारा फ़ोन नहीं किया। 6 महीने बाद दोबारा कि सर मैं आपका खादम बोल रहा हूँ जी। मैंने कहा खादम कौन से बोल रहे हैं भाई? उन्होंने बोला जी मेरी एड़ी में तकलीफ थी, आपने दम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो, अभी आज 6 महीने बाद दोबारा दम किया, ठीक हो गया। लेकिन हैरत की बात है, उसने बोला कि जब भी लोग आएंगे मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको मैं ज़ाती तौर पर मैं आपको रिसीव करने आऊँगा। मैं लाहौर जा रहा था तो मैंने उससे फ़ोन किया, मैंने कहा भाई कि मैं आ रहा हूँ, अगर मिलना चाहो तो आके मिल लो। बोला जी आप जब इंटर हो लाहौर में मुझे बता देना। जब लाहौर में इंटरव्यू से फ़ोन किया तो फ़ोन ना उठाए, आधे घंटे बाद दुश्मन ने उठाया जी वो तो कह रहे हैं मैं लाहौर वो इस्लामाबाद चले गए, उसका केस था बस अभी भी निकले। 2-3 दफ़ा यही हुआ। इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसे भी हमारे मेहरबान होते हैं और हमें कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ दुआओं की दरख्वास्त होती है सबसे। लेकिन जो ये अमल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र सुम अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया जहान में जहाँ कहीं भी आप देखोगे ना आपको चंद सेकंड में जवाब आपको मिलेगा। नहीं वाकई माशाल्लाह माशाल्लाह। कायनात के लिए एक और कॉलर भी उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मुझे सवाल। अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये पूछ जी सवाल वो मुझे ना अपने बेटे के बारे में पूछना था। वो 2 साल का है, लेकिन जब वो 9th मंथ का था उसके साथ ये प्रॉब्लम है, उसको बुखार होता है ना तो उसका सर जलता है बहुत ज्यादा, और क्या नाम है ना उसको फीट्स होने लगता है। कुछ भी नहीं समझा। अच्छा, उनको 4 साल का ना, जब से वो बुखार उसको चढ़ता है और उसके बाद ना फिट्स उसको पड़ना शुरू हो जाते हैं बच्चे को। ठीक है। हाँ ये तो आना पड़ेगा। अच्छा सवाल आया। हाँ। बड़े काम का सवाल आया। अच्छा चलिए बताएं। ये जो गर्दन तोड़ बुखार में भी ये झटके पड़ते हैं। अच्छा, और छोटा बच्चा है ना वो भी? छोटे बच्चे झटके पड़ने के बाद उनका दिमाग जो है ना डैमेज हो जाता है। तो ये जो भी हैं जहाँ से भी हैं तो इनसे रिक्वेस्ट है कि ये बच्चे को लेके आए। मेरा कोई दावा नहीं, मैं बड़ा मासूम आदमी हूँ, अल्लाह गुआह के दुनिया का आजिज़ तीन आदमी हूँ, आजिज़ तीन इंसान है, मेरी कोई हैसियत नहीं। लेके आए उस बच्चे को, 2 बोतलें पानी लेके आए, अल्लाह ने शिफा देनी, शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। मेरा अटल फैसला है कि मेरा यकीन अटल है कि रब ने शिफा देनी, मेरा तो कोई दावा नहीं है। लेकिन जो मैंने ज़िंदगी में लाखों लोगों ने इलाज किया, लाख नहीं लाखों, क्योंकि एक वो वक्त था कि सुबह अजान से पहले नीचे रोड भर जाता था सन 2000 में माशाल्लाह से। तो उसके बाद 2008 तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद क्या नाम है, कुछ मेरी अपनी गलतियां हैं। गलतियां ये थी कि मैं मेरे ट्रैवल बहुत होने लगे, लोग परेशान होने लगे, और मैं रात को इस्लामाबाद जा रहा हूँ, सुबह की फ्लाइट से कराची पहुँच रहा हूँ। इस तरीके से 4-6 घंटे की अपनी मजदूरी कर रहा हूँ। उसके बाद जो है ना मैं आके बैठा हूँ रात को 12-1 बजे 2 बजे तक इलाज करता हूँ, फिर भी रश वो ख़त्म होने का नाम ही ले रहा था। और मेरी अपनी ये गलती, इसी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि दूसरे लोगों को भी मैं सोच रहा था खाक पहुँचता है कि उनको भी शफा मिले। अब इस्लामाबाद में गया, वहाँ पर 405 लोग इकट्ठे हैं, पूरी रात दिन लगा के उनको इलाज किया। कराची पहुँचा, यहाँ से दुबई जा रहा हूँ, और दुबई वहाँ पर क्या नाम है रात भर लोगों को इलाज करके सुबह की फ्लाइट से वापस कराची आ रहा हूँ। ये मेरा बहुत ज़्यादा रहा, तो उसकी वजह से जो है फिर यहाँ के लोग परेशान हुए, बहुत परेशान हुए। लेकिन अब जो है ना 99% मैंने बाहर के उन्हें फ्लाइट कैंसिल की, सिवाय कोई बहुत ही इमरजेंसी काम पड़ गया तो उसके लिए निकलता हूँ, वरना 99% में कराची को छोड़ने को अब तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बड़ी परेशानी उठाई, बहुत परेशानी उठाई। अब ये चीज़ नहीं चाह रहा हूँ कि यहाँ के लोगों को परेशानी ना हो, कोई बड़ी उम्मीद लेके आते हैं, हर जगह पे ये होता है, बड़ी उम्मीद लेके आते हैं। नहीं सही बात है। और अभी जो लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि आज तो हमारे साथ दीन साहब मौजूद है, लेकिन ये है कि अगर आपका अभी भी कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो बहुत आसान, आपका नंबर तो चल ही रहा है, नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। एक और चीज़ मैं बता दूँ, आवामुन्नास की सहूलत के लिए जो भी हमने मश्क की है, इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। अच्छा, इसको अपने सामने रख के यही प्रैक्टिस करते रहें, आपको वही शिफा मिली जो भी आपको मिली है। अच्छा, कायनात में कोई भी फर्द, समझ लो कि हर आदमी के सामने मैं मौजूद बैठा हूँ। ठीक है, सही है। यानी कि आप मोबाइल में यही चीज़ प्रैक्टिस आप करेंगे, तो साथ आमीन बोलते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, आमीन बोलते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, आमीन बोलते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, आपको वही शिफा मिल रही होगी जो आपको यहाँ फौरी चंद सेकंड में मिली है। ठीक है, तो ये कि ये वाला जो क्लिप है, इसको आप रिकॉर्ड कर ले, और रिकॉर्ड कर फिर आपने जो है जब भी किसी को कोई पेन हो, सर का दर्द हो, घुटने का हो, कोई भी आपके जिस्म में दर्द हो कहीं पर भी, तो आपने इसी तरह ही
जो है मश्क ये करनी है, एक्चुअली कि मश्क है, इसको जो है आपने फिर ये इस तरह से आपने करना है। बहुत अच्छा, बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा हम कुछ खाने की बात कर रहे थे कि टमाटर का पूछ रहे कि टमाटर क्यों बुरा आपने कहा, टमाटर का क्या मतलब? मैंने टमाटर को बुरा नहीं कहा। नहीं, बुरा मतलब ये कि सॉरी मेरे अल्फाज मैंने कहा कि टमाटर जो है वो नुकसानदेह हो जाता है, मतलब वो इलाज लेट हो जाता है। हाँ देखिए, टमाटर जिन लोगों ने इस्तेमाल किए उनका हमने हाल बुरा देखा। अच्छा। जिन्होंने टमाटर, लाल मिर्च, काली मिर्च छोड़ी उनका इलाज बहुत बेहतरीन रहा। और टमाटर एंड लाल मिर्च, काली मिर्च, टमाटर, काली मिर्च भी नहीं? अच्छा, इसमें खाने में नहीं, जो हमारे इलाज उस नहीं, क्योंकि उसकी वजूहत है कि आपको खालिस काली मिर्च तो नसीब से मिलेगी। ठीक है। ये जो बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं वो काली मिर्च शक्ल में बिक्री होती है, इससे नुकसान होता है। अगर साबुत ले लें तो? साबुत और पीसी हुई क्या फ़र्क पड़ता है, और जो साबुत लेंगे तो उसमें वो तो वही चीज़ें। ठीक है, ठीक है ना, आपको चीज़ें जो हम देना चाहते मतलब वो लेटो, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब टमाटर जो है ज़रा अवॉइड करें। अब बाकी बातें अगले हफ्ते ही होंगी फिर तो, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज भी आपने बताई हैं। इसके साथ ही नाजरीन, आज के लिए इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया अहमद को टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।